हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। देखिए, लेक्चर नंबर 2 पर बढ़ने से पहले ना हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ना लेक्चर नंबर 1 देख ही लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 जो है ना लेक्चर नंबर 1 का इंटरकनेक्टेड है। हर एक जो लेक्चर है वो पिछले वाले लेक्चर का इंटरकनेक्टेड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 पर अगर आए हैं तो लेक्चर नंबर 1 तो देख कर ही आइएगा, थोड़े से अपनी बात समझ में आपको अच्छे से आएगा। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए आज हम क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट को कैसे खोलना है नहीं खोलना है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपने पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पर क्या है, तो अपने पास पिछले क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, तो बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे और अपने पास माइनर और को फैक्टर अपने पास बताए थे। बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक तो अपने पास 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है। 2x2 का अपने के पास जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो उसे अपने पास 2x2 का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। जैसे आगे ए बी और ये सी और ये रहा डी, तो ये अपने पास क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट हो गया बराबर। सिमिलरली अपने के पास 3x3 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसा होता है, जिसमें अपने पास 3 रो और 3 कॉलम हो। तो यह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या है 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अब जब ये 3x3 का डिटर्मिनेंट और 2x2 का, इसमें अपने के पास 2x2 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 2x2 के डिटर्मिनेंट का अपने पास ऑर्डर कितना होता है, तो 2 होता है। 3x3 के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना होता है, तो ऑब्वियसली से बात है 3 होगा। ठीक है, अब चलिए अपने पास माइनर और को फैक्टर कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताए थे कि अपने पास ए आई जे कहीं पर लिखा हुआ, इसका मतलब है अपने पास जो पहले जो लिखा होता है वो अपने पास ith रो होता है, ith रो, और जो अपने पास बाद में लिखा होता है वो अपने पास क्या होता है, jth कॉलम होता है। ठीक है, ये सारी बातें अपने पास लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और काफी ज्यादा डिटेल में पढ़े। अभी तो हम बेसिक बेसिक बता दिए। जैसे अपने के पास अगर बोला जाए A12 बताओ, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का अपने पास फर्स्ट रो और ये अपने पास सेकंड कॉलम। तो बता दो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में अपने पास कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। सिमिलरली इसके लिए अपने पास A12 बोला जाए तो A12 अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में अपने पास कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। यानी जो पहले लिखा होता है क्या, ये जो पहले लिखा होता है वो अपने पास रो होता है और जो बाद में लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है बराबर। अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 1 को क्लियर कर 1 को अपने पास देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये लेक्चर नंबर 1 में अपने पास क्या क्या पढ़ाया गया। ये तो हम बेसिक बेसिक आपको बता दिए। ठीक है, अब अपने पास माइनर और को फैक्टर क्या कहा जाता है। सबसे पहले माइनर के बारे में बात करें। माइनर द इंडिविजुअल एलिमेंट, जब अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का अपने पास माइनर निकालना है। अच्छा, इसे अपने पास एलिमेंट कहते हैं, इसे अपने पास क्या कहते हैं, ये अपने पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एलिमेंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब रही बात अपने के पास हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है। तो जैसे अपने पास मान लीजिए हमें 2 का माइनर निकालना है, क्या निकालना है, 2 का माइनर निकालना है। जैसे 2 का माइनर निकालना है तो इसके क्रॉसपोंडिंग रो और इसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को जैसे डिलीट कीजिएगा तो अपने पास बता दो 2 किस में बैठा हुआ, तो M12 में बैठा हुआ, यानी फर्स्ट रो इसको अपने पास माइनर को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल M से। तो इसके करस्पॉन्डिंग रोज और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दीजिए। जैसे ही हटाए तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बना 2x2 का, तो 4 6 7 और 9, इसको अपने का सॉल्व कर लीजिए, यही इसका माइनर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास 36 और माइनस टाइम्स आ गया किसके बराबर, 42 के बराबर। हाँ ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो AD और माइनस टाइम्स BC के बराबर। ठीक है, तो बताओ तो 36 और माइनस टाइम्स 42, 36 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, अपने 6 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास -6 बराबर। ये आ गया किस बराबर, M12 के बराबर। हाँ है ना, तो ये अपने पास माइनर को रिप्रेजेंट करता है M से। ठीक है, और 12 मतलब अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। M2 12 अपने पास इससे रिप्रेजेंट करता है। चलो अपने पास को फैक्टर को अपने पास बता देते, को फैक्टर किसे कहते हैं। तो को फैक्टर को यहाँ पर, तो को फैक्टर को CIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, CIJ अपने पास क्या होता है, को फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, कोई अपने पास सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। इसका अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो कि माइनर से इंटरकनेक्टेड है। तो को फैक्टर क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे के बराबर, और हाँ या ना, और M अपने के पास कितना होता है, I J के बराबर। कोई इतराज, ये अपने पास क्या होता है, तो को फैक्टर होता है बराबर। CIJ अपने पास क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे और M I J के बराबर। ठीक है, अगर अपने पास इसका माइनर निकालने हैं, ये अपने के पास इसका क्या निकालने, को फैक्टर निकालने। अबे तू इधर हो जा, ठीक है, इसको डिलीट कर दूं, इसका को फैक्टर निकालने। तो C12 का अगर को फैक्टर निकालने तो -1 की पावर में अपने पास 1 प्लस 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास M12 के बराबर। ये अपने पास को फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो -1 की पावर में 1 प्लस 2 यानी 3, -1 की पावर 3 -1 ही होता है, और मल्टीप्लाइड बाय M12 -6 आ गया, तो ये किस आ जाएंगे, 6 के बराबर।
हाँ है ना। तो को फैक्टर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे अपने पास लास्ट क्लास में ये हम बताए हैं। ये अपने पास बेसिक बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ाए हैं। आज अपने पास क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। चलो अपने पास यहाँ पर देखो एक मीम है कि तू इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया रे बाबा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं, क्या बोले हम, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है तो प्रॉपर्टी आपके जमा पे रटा हुआ होनी चाहिए। जैसे आपका नाम याद है ना, रात के अंधेरे में 12 बजे भी आपका नाम अगर कोई पूछे तो आप नाम बताकर सो जाओगे। ऐसे आपको ना ये जो अगर डिटर्मिनेंट सही से सीखना है, डिटर्मिनेंट को इजीली खोलना है, इजीली सॉल्व करना है, तो सारा खेल है प्रॉपर्टी का चक्कर है बाबू भैया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर वही है, डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। देख रहे हैं अपने मीम क्या है कि तू इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया रे बाबा। तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। अगर प्रॉपर्टी आपको आता है डिटर्मिनेंट इजी हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं आता है तो फिर मोए मोए होगा आपका। तो चलो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते पहला। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बोले हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 काफी ज्यादा आसान। सबसे पहला अपने पास क्या प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता। अब बोले मास्टर को अंग्रेजी नहीं आता, बेटा जेईई मेंस वाले ना ये नहीं पूछते कि तुम अरबी में लिखे हो, फारसी में लिखे हो, उर्दू हिंदी किस में लिखे हो, तुम बबल भर के आना है। चाहे तुम किसी से चीट करके बबल भर लो या नहीं तो तुमको आता है तब बबल भर लो। ठीक है, तो तुम्हें आनी चाहिए। सीधी सी बात है कि जो प्रॉपर्टी है वो कैसे लिखे हुए, हम हिंदी में लिखे हुए अंग्रेजी में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तुम्हें प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कैसे आपको आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे, खैर अंग्रेजी हमें खुद नहीं आता है। तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। अब बोलेंगे सर ये ट्रांसपोज कौन सी वाला है, तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, ट्रांसपोज रो को क्या कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, या नहीं तो आपके पास कॉलम को रो में चेंज कर दो, रो में चेंज कर दो। सीधी सी बात है, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, यानी तो कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में। इसे ही अपने पास क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज बोला जाता है, ट्रांसपोज कहा जाता है। इस डिटर्मिनेंट का अपने पास ट्रांसपोज ले लिए, यानी जो रो में था वो कॉलम में आ गया। क्या बोले हम, जो रो में था वो कॉलम में आ गया। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है, अपने पास रो और कॉलम को, रो और कॉलम को, कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। एक सेकेंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो रो और कॉलम को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दे तो इसी अपने पास क्या कहा जाता है, अपने पास ट्रांसपोज बोला जाता है। बोले कि सर ये तो थ्योरी बता दी है, हमें करके तो दिखाओ। जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई एक अपने के पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ये अपने पास क्या दे रखा है, तो 1 2 3 A B C P Q R, ये आगे अपने पास P Q और ये रहा अपने के पास R के बराबर। ये अपने पास क्या है, एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है। क्या है अपने पास, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट। अब हमें ये बताओ इसमें रो कौन है, तो इसमें अपने पास चलो ये ABCD अपने पास PQR को हटा दो, यहां से अपने पास नंबर ही ले लो। जैसे अपने के पास यहां से हम क्या ले लिए, 2 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए, 0 ले लिए, 8 ले लिए, और ये अपने पास क्या ले लिया, माइनस टाइम्स 2 ले लिए बराबर। ये अपने पास हमें ये बताओ, माइनस टाइम्स 2 ले लिए, इसको अपने पास -5 ले लो। ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास डेल्टा है। इसका बता दो रो नंबर 1 में अपने पास, तो ये क्या है, रो 1 है, ये क्या अपने के पास, रो 2 है, और ये क्या अपने के पास, तो रो 3 है। अब देखो रो 1 रो 2 रो 3, ये जो रो 1 रो 2 रो 3 है ना, ये अब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होनी चाहिए, बस काम खत्म। तो अपने पास जो डेल्टा डाइस है या डेल्टा टी हम लिख रहे हैं, डेल्टा डाइस लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, ये अपने पास ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बता तो रो 1 को अपने पास कॉलम 1 में चेंज कर दो, तो अपने पास किस बराबर है, तो 1 2 और ये रहा अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से बता दो ये अपने पास 2, ये रहा अपने पास किस बराबर 6, और ये रहा हमारे पास -5 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 0 8 और ये रहा -2 के बराबर। यही अपने पास डेल्टा डाइस है। अगर इसका वैल्यू अपने पास मान लीजिए 6 आता है तो इसका वैल्यू भी अपने पास 6 ही आएगा। तो सीधी सी बात है, अपने पास रो और कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी रो 1 को आपस में किस में, कॉलम 1 से चेंज कर दो, रो 2 को किस में चेंज कर दो, तो कॉलम 2 में चेंज कर दो, और रो 3 को आपस में क्या कर दो, कॉलम 3 में चेंज कर दो। अब देखो अगर तुम गौर से यहां पर देखते हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, तो ये अपने पास गौर से, ये अपने पास कॉलम 1 है, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 अपने पास कॉलम नंबर 1,
120। ओ देखो दूसरी में आपने डेल्टा टी में आपने के पास जो कॉलम 1 में था वो कॉलम वो रो 1 में आ गया। ये आपने कॉलम 2 में देख लो 268 268 268। यहाँ पे बताओ जो कॉलम 2 में था वो रो 2 में आ गया, जो कॉलम 3 में वो अपने पास रो 3 में आ गया। इसे अपने पास क्या कहता है, डेल्टा डाइस कहा जाता है। अब बोलेंगे सर आप तो चलो आप तो बता दिए, अब हमें ये करके दिखाओ कि इसका जो वैल्यू है वो सेम होता है। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा फटाफट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास डेल्टा इसका वैल्यू हम निकाल लें तो 1 इंटू बताओ तो ये और ये गया तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 12 और प्लस टर्म्स 40 के बराबर। किस तरह माइनस टर्म्स 12 और 8 पंचे 40 प्लस 40 के बराबर। माइनस टर्म्स 2 इंटू ये और ये गया तो बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 4 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स 3 इंटू बताओ तो ये और ये गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा अपने 16 माइनस 0 के बराबर, तो 16 माइनस 0 यही आ जाएंगे। यहाँ से बताओ तो 40 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, तो 40 में से 12 जाएगा तो अपने के पास 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचा और 3 में से 1 जाएगा तो 28 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया 8 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर 48 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 8 16 8 3 24 और 4 2 6 1 7 के बराबर 74 आ जाएंगे। देख लो 4 2 6 1 7 74 आ गया। इसका एक बार वैल्यू निकाल के देखो तो थोड़ा सा अपने के पास इसको अपने इसका वैल्यू जो है ना हम यहाँ पर निकाल लें। ठीक है, कलर चेंज कर लो, ये जो पिंक वाले तुम्हारे फेवरेट कलर, यहाँ से अपने कैसे बता दो 1 और ये गया तो बता दो तो ये आ गया माइनस टाइम्स 12 और प्लस टाइम्स 40 के बराबर। देख लो माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स 40 प्लस टाइम्स अपने किस तरह 2 इंटू ये किस तरह 2 इंटू बता दो माइनस टाइम्स 2 इंटू नॉट प्लस माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 4 और ये किस तरह हो जाएंगे तो 8 3 24 तो प्लस टाइम्स 24 के बराबर, नॉट प्लस बल्कि अपने पास माइनस 24 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से प्लस टाइम्स 0 इंटू बता दो ये और ये गया तो किस तरह हो जाएगा 0 इंटू समथिंग आपने चाहिए तो 0 ही होता है। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 40 में से 12 जगह कितना बचेगा, तो अभी यहाँ पर सॉल्व किए 28 आ गया। ठीक है, और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ 24 और यहाँ से आपके पास 24 4 कितना आ जाएगा, तो 4 4 8 28 28 को 2 से सॉल्व कर लीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 52 के बराबर। यहीं से आपके पास सॉरी 28 को अपने पास 28 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 28 को अपने पास 2 से मल्टीप्लाई तो यह आ गया अपने पास 8 2 16 2 3 4 1 5 के बराबर 56 बराबर, कितना आ गया अपने पास 56। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए 8 से 14 5 2 या 8 से 14 5 2 7 1 8 के बराबर हो गया, मोए मोए होगा ये 74 5 2 7 1 8 के बराबर 84 है, ये 74 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे तो 4 4 8 28 आ जाएंगे ये। ठीक है, और ये आ गया अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया अपने पास 16 और 2 3 4 1 5 के बराबर माइनस टाइम्स 56 ये आ गया प्लस टाइम्स 56 के बराबर होगा, प्लस टाइम्स 56 के बराबर तो ये आ गया 8 6 14 5 2 सहित और 1 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 8 16 8 3 24 बेटा ये अपने के पास 74 नहीं होगा बल्कि अपने के पास 84 होगा। कितना आ गया अपने पास 84। तो देख रहे अपने पास इसे सिली मिस्टेक कहते हैं, यहाँ पर 84 आ रहा था 74। देख लो अपने पास 24 तो अपने पास रिमेनिंग कितना आ गया, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 2 होगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 4 2 6 और 2 8 हो जाएंगे तो 84 ये भी आ गया और 84 ये आ गया। तो सीधी सी बात है अपने के पास जब हम डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने बताए थे तो उसमें क्या बोले थे कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपने पास ये इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए थे और ये अपने पास इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए, तो यहाँ पर देखो इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा और इसमें इधर रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। तो ये थे अपने पास डिटरमिनेंट का, ट्रांसपोज लेने से अपने पास डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होता है। हम क्या बोले वैल्यू पे चेंजेस नहीं होता, ये अपने पास इसका जो है रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में बदल जाता है, लेकिन वैल्यू एज इट इज आता है। इसका भी 84 आ गया, इसका भी 84 हो गया। तो ये थे प्रॉपर्टी, सीधी सी बात ये याद रखना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपस पे चेंज नहीं होता है बराबर। अगला प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे अपने पास स्टार मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्यों लगाना है अभी हम बता देंगे कि क्यों लगाना है। ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ नंबर। क्या बोल रही है, किसी भी डिटरमिनेंट को अपने पास किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और वो नंबर नॉन जीरो है, पता चले कि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेटा ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बोला गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ नंबर, किसी भी एक नंबर से अपने पास मल्टीप्लाई करो, वो नंबर जो है ना वो अपने पास नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो नंबर नहीं होगा ना तो किसी भी डिटरमिनेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करो, किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। डिटरमिनेंट है क्या, ऑल ओवर तो कोई वैल्यू ही तो लिखा हुआ है। जब अपने पास किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है जीरो है। तो यहाँ से अपने पास नॉन जीरो के बारे में अभी बात चल रही है। ठीक है, चलो हमारे पास क्या क्या है कि कोई एक डिटरमिनेंट है, बना लो अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट। यह आ गया अपने पास इस डिटरमिनेंट है, यह आ गया अपने पास 3x3 का हम डिटरमिनेंट लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या है 1 2 3 ले लो, 1 2 3 1 2 3
2 -1 0 5 0, यहाँ से अपने पास 0 5 1 ले लो, 0 5 1, ठीक है। अब अपने पास ये क्या है, डेल्टा, ये अपने पास क्या है, डेल्टा। अब अपने पास डेल्टा इक्वल टू ये हो गया। अब हम क्या करें कि 2 डेल्टा बताओ, क्या बताओ, 2 डेल्टा, यानी अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको किस से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना किया अपने पास, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 डेल्टा अपने पास जैसे ही इसको किए तो यहाँ से बताओ तो इधर भी 2 आ जाएंगे। तो जैसे अपने पास ये 2 आया है, 2 आया तो यहाँ से बताओ तो 1 2 3 2 -1 0, और ये अपने पास 0 5, और ये रहा अपने पास 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है अंदर जाएगा 6 तरीके से, अंदर जाएगा अपने के पास कितने तरीके से, 6 तरीके से। अब के बाद से याद रखना, कोई भी अपने के पास डिटरमिनेंट में किसी भी अपने के पास स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर जाएगा अपने के पास 6 तरीके से। पहला अपने के पास ये कॉलम नंबर 1 में जा सकता है, यानी तो कॉलम नंबर 2 में जा सकता है, यानी तो कॉलम नंबर 3 में जा सकता है, ठीक है। किसमें, यानी तो कॉलम नंबर किसमें जा सकता है, 3 में जा सकता है। ये तो अपने के पास 3 तरीका हुआ कॉलम में। अब किसी एक में भेजना है, ऐसा नहीं कि तुम तीनों में भेज दो, सर कॉलम 1 में भी भेज दिए, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, ये गलती नहीं करना है। सीधी सी बात है अपने पास, ये जो 2 है ना अंदर जाएगा 6 तरीके से। 3 तरीका हो गया कॉलम का और 3 तरीका हो गया अपने के पास किसका, तो अब इसी सी बात है, ये अपने पास रो में जाएगा, रो नंबर 1 में, यानी तो रो नंबर 2 में जाएगा, यानी तो रो नंबर 3 में जाएगा। यानी इसको भेजने के तरीके कितने हैं, 6। 3 कॉलम में भेज सकते हो, 3 के किसी भी कॉलम में भेज सकते हो और किसी रो में भेज सकते हो। तो चलो अपने के पास हम क्या करते हैं, इसको एक कॉलम में भेज देते हैं। इसको अपने पास कॉलम में, जैसे कॉलम में भेजेंगे फर्स्ट कॉलम में, बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 2, या गया 4, और ये रहा 0, ये रहा अपने पास 2, ये रहा अपने पास -1, और ये रहा अपने पास किस बराबर, 5 के बराबर, 3 0, और ये 1 के बराबर। कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट कॉलम में भेज दिए। अब पहले हमें ये बताओ, इसको सॉल्व करके बता दो बेटा, एक बार सॉल्व करके बताओ तो कि 1 इंटू ये और ये गया, तो अपने पास थोड़ी से कैलकुलेशन आनी चाहिए, -1 माइनस टाइम्स 2 इंटू, आपको ये सर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके बताओ। बेटा अगर डिटरमिनेंट अभी तक सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है। ये आ गया अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 इंटू, बताओ हम तो डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन अभी तो थोड़ा कैलकुलेशन कर भी दे रहे हैं, तो किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर। यहाँ से बताओ तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये आ गया -1 के बराबर, माइनस टाइम्स 4, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो किस तरह आ जाएंगे 30 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, 30 में से अपने पास 5 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 25 के बराबर। ये तो वैल्यू किसके बराबर के, डेल्टा के बराबर। एक बार हमें ये बताओ 2 डेल्टा किसके बराबर होगा, तो 2 डेल्टा अपने के पास ऑब्वियसली सी बात है कि डेल्टा ये है, तो 2 डेल्टा अपने पास किस तरह आ जाएंगे 50 के बराबर, है ना। अब हमें ये बताने हैं कि यहाँ से अपने पास ये भी 2 डेल्टा है और ये भी 2 डेल्टा है, तो ये इसका भी वैल्यू अपने पास कितना आनी चाहिए 50 के बराबर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह उठ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया -1 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स 2 इंटू बता दो ये और ये गया तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 इंटू ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि 20 - 0 20 ही आ जाएंगे। ये आ गया माइनस टाइम्स 2, माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया ये 20 दिया 60 के बराबर, 60 के बराबर। अब हमें ये बताओ -2 -8 -10, 60 में से 10 जाएगा तो अपने पास 50 के बराबर। अब देख लो हम बोले ना कि अपने पास डिटरमिनेंट को अगर अपने पास किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने पास किसी दूसरे रो में गया किसी तीसरे कॉलम में चला गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से बताओ 6 डेल्टा बता दो, क्या अपने पास यहाँ से 6 डेल्टा बताओ, 6 डेल्टा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास इस 6 को किसी एक कॉलम में भेज दो या किसी एक रो में भेज दो। आप बताओ किस रो में भेजें, तो चलो हम इसको क्या कर रहे हैं मिडिल वाले रो में भेज दे रहे हैं, किसमें, मिडिल वाले रो में, बीच वाले रो में। जैसे अपने पास बीच वाला रो तो ऊपर वाले तो अपने पास एज इट इज हो जाएगा 1 2 3, और बीच वाले में 6 भेजोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 12 -6, और ये रहा अपने पास 0 के बराबर, ये रहा 0 5, और ये रहा 1 के बराबर। इसको अपने के पास किस में भेजें, तो ये अपने के पास डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दो। हम किसका लगा रहे थे, तो मैट्रिक्स का लगा रहे थे। अब हमें ये बताओ इसको सॉल्व कर लो, तो ये अपने पास 1 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 6, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया 12 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 इंटू यहाँ पे ये और ये गया तो 12 पंचे 60 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से बताओ तो माइनस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स 12 चौका 48 और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 180 के बराबर। यहाँ से ये किसके बराबर जाएंगे, तो 48 6 कितना आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 50, 8 6 14, ये अपने पास फिर से मोए मोए हो गया। यहाँ से अपने पास बताओ तो 12 दूनी 24, देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 24 आते हैं, नॉट 48 आते हैं। ना जाएगा अपने पास 24 और प्लस टाइम्स 6 3 18 180, यहाँ से अपने पास बताओ 6 4 10, तो ये आ गया 0 के बराबर और ये आ गया अपने पास 30 के बराबर, 24 6 30 के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे
80 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 180 को अपने के पास 180 में से 30 घटाओ, माइनस टाइम्स 150 हो जाएंगे या प्लस टाइम्स, ऑब्वियसली सी बात है प्लस टाइम्स। ये तो अपने पास लिखा हुआ 6 और मल्टीप्लाइड हुआ 25 के बराबर। 25 छक्के अपने पास कितना होता है, तो 150 के बराबर होता है बराबर। कोई इतराज? तो देख लो अपने के पास आप जो है किसी भी स्केलर को किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, जब हम अंदर भेज रहे हैं किसी रो में से, जब तो हम अंदर से जब कॉमन लेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम से ही कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे में से कॉलम ले, पूरे में से कॉमन ले लिए, या पूरे में से अपने के पास पूरे एलिमेंट से अपने के पास ये कॉमन ले लिए, या पूरे अपने के पास किसी दो रो से कॉमन ले लिए। ऐसा नहीं करना है। हम क्या करें, जब अंदर भेज रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज रहे हैं, जब हम बाहर निकालेंगे ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यहाँ से देख लो, क्या अपने के पास 1 2 5, यहाँ से आ गया अपने के पास 10, और ये आ गया अपने के बराबर 20 के बराबर, और ये रहा अपने के पास 30 के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 25, यहाँ से आ गया अपने के पास 60, और ये रहा अपने के पास 80 के बराबर। ठीक है, अब हमें ये बताओ, क्या बताओ, क्या अपने के पास कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा 5 कॉमन आ रहा है। देख लो यहाँ से अपने के पास 10 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 10, तो हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं क्या, तो इसमें से अपने के पास 5 कॉमन ले रहे हैं, या 10 ही कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपने पास 10 कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो 10 हम किस में से कॉमन लिए हैं, तो अपने पास R2 में से, R2 में से हम बाहर निकालें 10। जैसे R2 में से बाहर निकाले तो 1 2 5 और 10 कॉमन लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 2 3 के बराबर, और ये रहा अपने पास 25 60, और ये आ गया अपने पास 80 के बराबर। ऑल दो अपने के पास 10 इधर से भी, अगर यहाँ पे 20 होता तो 10 इसमें से भी कॉमन आ रहा था, लेकिन हम उसमें से कॉमन नहीं लेंगे। जब हम अंदर भेज रहे हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो बाहर भी निकालेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। अब अपने के पास बताओ, इसमें से अपने के पास थर्ड रो में से हम कॉमन ले रहे हैं। थर्ड रो में से क्या कॉमन आ जाएंगे 5। जैसे अपने के पास 5 कॉमन लेंगे तो ये अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 10 इंटू समथिंग। जैसे अपने के पास यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हैं किस में से, तो R3 में से, R3 में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 1 1, और ये आ गया अपने पास 1 2 5 2 और 3। इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इसमें से जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 5, और ये आ गया अपने पास 12 पंजे 60, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5 80 को अपने पास 16 बराबर, ये आ गया। अब और भी कॉमन आ रहा है क्या, देख लो अपने पास जब कॉमन ले रहे हैं तो ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 10 पंजे 50, क्योंकि 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर ये 50 आ जाएंगे। यहाँ से बताओ तो ये आ गया किस तरह और 50। इसमें से क्या कॉमन ले लेते, तो इसमें से अपने के पास क्या करो, सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन अपने के पास किस में से ले रहे हैं, तो सेकंड कॉलम में से, C2 में से अपने पास 2 कॉमन ले रहे हैं। बाहर का एरो, इसका मतलब ये है कि बाहर हम कॉमन ले रहे हैं। इसमें से ये आ गया 1 1 5, ये आ गया अपने पास 1 1, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 6 के बराबर, और ये रहा अपने पास 5 3, और ये रहा 16 के बराबर। तो कुछ नहीं अपने पास जब कॉमन ले रहे हैं ना, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले लिए। इसमें से देखो अपने के पास रो 2 में से कॉमन लिए, ये रो 3 में से 5 कॉमन ले लिए, C2 में से अपने पास 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे ये, तो 2 जैसे अपने पास कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 100, और इनटू किस तरह हो जाएंगे, तो 1 1 5 1 1 6, और ये आ गया अपने पास 5 3 और 16 के बराबर। अब देखो एक चीज याद रखो हमेशा कि किसी भी रो में से अगर हम किसी भी रो में से कॉमन लेकर के किसी कॉलम में भेज सकते हैं। ये अपने जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं रो 1 में से कॉमन ले लिए, और रो 1 में से जो कॉमन लिए ना उसको हम कॉलम 1 में भेज सकते हैं, कॉलम 2 में भेज सकते हैं, या कॉलम 3 में भेज सकते हैं। अगर रो 1 में से कॉमन लिया ना तो उसको अगर हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कॉलम 2 रो 2 में भी भेज सकते हैं और रो 3 में भी भेज सकते हैं। अब बोलेंगे सर रो 1 में भेज दे, तो हम कॉमन ही क्यों लिए थे, रो 1 में ही जब भेजना था तो रो 1 से कॉमन क्यों लिए। ठीक है, तो अगर अपने पास रो 1 में से कुछ चीज कॉमन ले रहे हैं तो उसको अपने पास रिमेनिंग 5 चीज में भेज सकते हैं, कॉलम 2 में, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में। सिमिलरली अपने पास रो 2 में, रो 3 में अपने पास भेज सकते हैं। तो वही किया, देख लो इसको अपने पास अगर सॉल्व करो तो यहाँ से अपने के पास 100 रो 1 में से 100 अपने के पास कैसे आया, तो रो 2 में से कॉमन ले लिए, रो 3 में से कॉमन ले लिए, C3 में से कॉमन ले लिए। अब इसी 100 को अपने पास किस में भेज रहे हैं, देख लो कॉलम 1 में भेज रहे हैं। जैसे कॉलम 1 में भेजेंगे तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 100, ये भी 100, और ये रहा अपने पास 500। तो हम कुछ नहीं किया, अपने के पास रो 1 में से कॉमन लिए, रो 2 में से कॉमन लिए, रो 3 में से कॉमन लिए, कॉलम 2 में से कॉमन लिए, सारे को क्लब किए, यानी सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर अपने पास कॉलम 1 में भेज दिए। तो 1, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 1, और ये 6 के बराबर, 5 3, और ये रहा 16 के बराबर। ठीक है, तो इन सारे का वैल्यू अपने पास सेम होगा। अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू अपने पास किस बराबर जाएंगे, डेल्टा बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू डेल्टा बाई 50 हो जाएगा। इसका वैल्यू अपने पास डेल्टा बाई किसके बराबर जाएंगे, 50 के बराबर। इसका और इसका वैल्यू दोनों सेम होगा। अगर आप निकालना चाहो तो आपका ये होमवर्क है, एक बार चेक करोगे ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू अपने पास इसका सेम आएगा।
कोई इतराज? यहाँ तक हमारी समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अपने पास एक सुंदर सा सस्ता सा सवाल करते हैं। हमारे पास क्या कर रहा है कि सो डैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर, हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। और ये अपने पास बहुत बेस्ट एग्जांपल है किसका, तो किसी में से कॉमन लेकर किसी में भेज देना। क्या बोले हम? किसी में से कॉमन लेकर किसी में भेज देना। तो चलो हम इसको अपने पास सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम इसके बराबर प्रूफ कर देते, यानी तो इसके बराबर प्रूफ कर देते। बोले तो ये अपने पास क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स क्यू वाई क्यू और ये रहा अपने के पास जेड क्यू। हमें ये बताओ, क्या बताओ कि सर क्या बताएं हम आपको, ठीक है। हमें ये बताओ एक्स अपने पास ऊपर वाले में से, इसमें से अपने पास एक्स कॉमन ले रहे हैं, बाहर की तरफ एरो लगाओ मतलब एक्स कॉमन लिए, इसमें से वाई कॉमन लिए और इसमें से अपने पास क्या कॉमन लिए, जेड कॉमन लिए। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन ले लिए, सेकंड रो में से वाई कॉमन ले लिए और थर्ड रो में से जेड कॉमन ले लिए। अब देखो कॉमन आ भी तो रहा है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे। अब ये पीछे हो जा तू, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 1। चलो अपने पास फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लो, जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो 1 एक्स और ये रहा अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास वाई वाई, ये अपने पास 1 वाई और ये रहा अपने पास वाई स्क्वायर के बराबर। ये रहा अपने पास 1 जेड और ये रहा अपने पास जेड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब अपने पास फर्स्ट रो हमें ये बनाना है। अगर गौर से देखो तो दो अपने के पास कॉलम बन चुका, थर्ड कॉलम कैसे बनेगा? थर्ड कॉलम अपने पास सिंपल सी बात है, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। आंख बंद करके देखो तब पर भी दिख रहा है कि इसको फर्स्ट कॉलम में भेजना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में भेजोगे ये हो जाएगा, तो ये किस तरह हो जाएंगे, एक्स वाई जेड और ये रहा अपने पास एक्स वाई जेड। इसको अपने पास एज इट इज उतार दो, तो एक्स वाई जेड और ये किस तरह हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। हो गया होइंस प्रूफ, ये वाला प्रूफ हो गया। अब अपने के पास क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। किसके बराबर? इसको इसके बराबर। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको अपने के पास कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ से अपने के पास ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बताओ। ये लिखा हुआ अपने पास एक्स वाई जेड के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास है 1 1 1, ठीक है। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको अपने के पास यहाँ पर लिख दिया और कुछ नहीं, और ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या बोले, किसी को किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में भेजना है। हमारा सिर्फ बस इतना याद रखना है कि किसी अपने पास एलिमेंट को एक रो में भेजो या एक कॉलम में भेजो, क्या अपने सहूलियत के हिसाब से हमें कहाँ भेजना है नहीं भेजना है वो आप देख लो, क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलो हमें ये प्रूफ करना है। हमें ये बता दो, देख लो फर्स्ट रो में एक्स एक्स है तो इसको अपने पास एक्स को फर्स्ट रो में भेज देते हैं, ठीक है। सेकंड रो में अपने पास एक्स वाई है, एक्स है तो इसको अपने पास सेकंड रो में भेज देते हैं और इसको थर्ड रो में, सॉरी कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने किस बराबर, एक्स एक्स और एक्स के बराबर, ठीक है। वाई को जैसे इधर भेजेंगे तो ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर और ये रहा अपने किस बराबर, तो वाई जेड के बराबर। इधर बताओ तो ये आ गया अपने किस बराबर, एक्स स्क्वायर, ये बताओ किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड के बराबर, ये रहा अपने पास वाई स्क्वायर जेड के बराबर और ये रहा अपने के पास जेड क्यू। काम खत्म, देख लो यही तो लिखा हुआ है, हाँ है ना, ठीक है। जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तीनों बराबर हो गया तीनों प्रूफ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि किसी का चीज उठा करके किसी में अपने पास किसी को दे देना, ठीक है। किसी का चीज उठाने का इन द सेंस ये है हमारा मतलब कि अपने पास फर्स्ट रो से हम कुछ चीज उठाए हैं और फर्स्ट कॉलम में पटक दिए, फर्स्ट रो से उठाए सेकंड कॉलम में पटक दिए या सेकंड रो में पटक दिए, सीधी सी बात है अपने पास किसी का उठा करे किसी में अपने के पास। लेकिन ये याद रखना कि अगर अपने पास फर्स्ट कॉलम में पटक रहे हैं तो पूरे कॉलम को अपने पास मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट को हम दे दिए और तीसरा एलिमेंट को खाली छोड़ दिए, तीसरा एलिमेंट से दुश्मनी क्या था, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि तीनों एलिमेंट में अपने के पास वो जो अपने पास थर्ड रो का तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म हो गया प्रूफ, कोई एतराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर, तो एफ ऑफ 100, ये क्या, एक बच्चा क्या किया कि सर ये अपने पास एफ ऑफ 100 निकालने, एक्स की जगह 100 पुट किया, ठीक है। यहां पर अपने पास एक मीम हम बताए थे, प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। अब देखो हम चक्कर मतलब कितने प्रॉपर्टी सीख लिए, दो प्रॉपर्टी, एक तो तीन प्रॉपर्टी सीख लिए। एक तो अपने पास ट्रांसपोज लेने से अपने के पास, ट्रांसपोज लेने से कोई भी अपने के पास डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे चेंजेस नहीं होते, बराबर, एक प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अपने पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एनी नंबर। अच्छा अभी दो ही प्रॉपर्टी सीखे, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी नंबर से अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा अपने के पास नहीं। अगर तुम थोड़ा सा अपने पास ड्रॉपर हो, ड्रॉपर वाले अगर ये बैच ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा तुम लोग को ज्यादा नॉलेज होगा कि सर मैट्रिक्स में तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो वो अलग है, मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है,
ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स जब आएगा तो मैट्रिक्स के बारे में बता दिया जाएगा, उसमें आपने कहा सारे रो एलिमेंट से क्यों मल्टीप्लाई होता नहीं होता उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है। तो यहाँ से आपने के पास जब हम प्रॉपर्टी सीख ही लिए हैं तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, ऐसा नहीं कि x की जगह 100 पुट करेंगे। अब हम क्या खोज रहे हैं, कॉमन। क्या खोज रहे हैं हम, कॉमन निकालना सोच रहे हैं। ठीक है, तो बताओ तो कॉमन कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड रो को गौर से देखो, x और x और x। जैसे ही हमें x दिखा निकालो, सत्यानाश करो इस x का। तो हम क्या करें, x कॉमन निकाल लें। इधर से हम x निकाल रहे हैं। अब बताओ इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो अपने पास सेकंड रो से भी x कॉमन आएगा, तो सेकंड रो से भी x कॉमन निकालिए। जैसे अपने पास x निकालिए तो ये आ गया x स्क्वायर के बराबर। पहले अपने पास इतना लिख लो, क्या बताया अपने पास, और से भी कॉमन आ जाए। ये आ गया अपने पास 1 2 3 और x माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1, इसमें से अपने पास कॉमन ले रहे हैं। अच्छा 1 कहाँ से, ये अपने पास सेकंड रो में से कॉमन लिए ना x, इसमें से सेकंड रो में से। सेकंड रो में से तो अपने पास फर्स्ट रो वाले क्यों बेचारा बाहर जाए। तो ये आ गया x के बराबर। यहाँ से अपने पास x माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो बताओ x माइनस 1 के बराबर, और ये किस बराबर जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर। हाँ है ना। अगला अपने पास बताओ, ये आगे अपने पास x प्लस 1 के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर, x तो कॉमन ले लिए, इस ये भी अपने पास बराबर जाएंगे x प्लस 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास इसमें से भी x कॉमन लिए हैं तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये भी आ गया अपने पास x प्लस 1 और इंटू अपने पास x माइनस 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास हमें ये बताओ और भी कॉमन आ रहा है क्या। अगर आप हमारी नज़र से देखो तो अपने पास कॉलम नंबर 3 में से भी x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। और अपने पास जैसे ही कॉलम नंबर 3 से x प्लस 1 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपने पास बराबर x प्लस 1 के बराबर। हाँ है ना। जैसे अपने पास x प्लस 1 कॉमन ले लिए, और भी कॉमन आ रहा है क्या, देख लो x प्लस 1 क्या है। अगर गौर से देखो x माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, तो अपने पास थर्ड रो से x माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपने पास x प्लस 1 और x माइनस 1 के बराबर। अब हमें ये बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो क्या 1 2 और ये 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं लिए, तो x माइनस 1 के बराबर, और ये रहा अपने पास x माइनस, अच्छा x माइनस 2 के बराबर, x माइनस 2 के बराबर। हाँ है ना। और यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो 1 और 1, और यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो x माइनस 1, ये भी अपने पास 1 के बराबर, ये भी अपने किस बराबर देंगे 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या करें, तो यहाँ से अपने पास x माइनस 1 किससे कॉमन लिए, तो यहाँ से बताओ इसमें से x माइनस 1 कॉमन लिए। अब अपने पास क्या करो, इसको एक्सपेंड करो। क्या करो अपने के पास, एक्सपेंड कर दो। अब देखो तुम हमें ये बताओ कि इसको पूरा को एक्सपेंड करते तो कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब अपने पास इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो आंसर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। चलो हम एक्सपेंड करके बता देते हैं। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, जैसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से बताओ 1 इंटू ये और ये गया, ये और ये गया, तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर x माइनस 1 और माइनस टर्म्स x और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, माइनस टर्म्स x इंटू ये और ये गया, तो बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, और प्लस टर्म्स 1 इंटू ये और ये गया, तो यहाँ से आगे अपने पास 2x और माइनस टर्म्स 4, और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 3x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। देख लो अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ऑटोमेटिक फास्ट कर दिए। यहाँ से अपने के पास ये तो दिख नहीं रहा होगा यार तुम्हें। ठीक है, तो इसको अपने के पास इस पूरे वाले टर्म को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से बताओ तो प्लस टर्म्स अपने के पास 1 इंटू ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये गया, तो 2 को अपने इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स 4 के बराबर, माइनस टर्म्स 3x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ से अपने पास चलो कैलकुलेशन यहीं पर अपने पास थोड़ा सा सत्यानाश कर देते, ये और ये गया, और यहाँ से अपने पास ये पूरा जो हो जाएंगे ये -1 हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे ये बताओ, तो 2x में से अपने पास 3x जाएगा तो माइनस टर्म्स x हो जाएंगे। हाँ है ना। और ये किस पर आ जाएंगे, माइनस टर्म्स 1 के बराबर। देख लो 4 में से 3 जाएगा, माइनस टर्म्स 1। इसको अपने पास यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये अपने पास 2 में से 1 जाएगा तो 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 1 के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ प्लस टर्म्स x के बराबर। हाँ है ना। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया माइनस टर्म्स x और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। ट्रिंग ट्रिंग ट्रंग ट्रिंग, ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास बताओ तो
एफ ऑफ एक्स अपने किस बराबर हो गया, 0 के बराबर। यानी इसको सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर हो गया। जब एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर कांस्टेंट फंक्शन है तो एक्स की जगह तुम कुछ भी चिपकाओ तो अपने क्या आ जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपने क्या आ जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर। तो सीधी सी बात है, एक्सपेंड ये अपने प्रॉपर्टीज का सीधा सा काम ये होता है कि ये जो अपने पास एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को हल्का बना देता है, छोटा बना देता है, ताकि एक्सपेंड करने में हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो इसको अपन एक्सपेंड कर दिए, देखिए कितना कम जगह पे हो गया। अगर तुम इसी को एक्सपेंड करने जाते, नो डाउट के आंसर नहीं आते, ठीक है, आंसर तो आते लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता। इसलिए देखो अपने पास प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो आंसर आ रहे हैं, लेकिन बस जल्दी आ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। अगला अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी वो देख लो एक बार। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास, इफ एनी रो और कॉलम आर आइडेंटिकल और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच अदर। क्या बोले अपने पास, कोई भी एक रो है या अपने पास कोई भी एक कॉलम, कोई भी अपने पास 2 रो, एक रो नहीं, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच अदर हो। आइडेंटिकल मतलब अपने पास एक जैसा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच अदर मतलब अपने पास एक रो 2 है तो उसी का अपने पास क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 4 हो गया। एक रो अपने पास एक एलिमेंट अपने पास दूसरे रो का अपने पास 4 है और उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट अपने पास 8 हो गया। यानी मल्टीप्लीकेशन हो ईच अदर, यानी एक दूसरे का क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, ईच अदर, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। ठीक है, देखो थ्योरी से कुछ नहीं समझ में आता है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल, सीधी सी बात। ठीक है, तो चलो यहां से अपने पास देख लो, या अपने पास 3 7 8, यहां से अपने पास इसका देख लो सबसे पहले, या अपने पास 91, इसका 91 92 93, ये फर्स्ट रो, रो नंबर 1 91 92 93, रो नंबर 2, ये अपने पास जैसे अपने पास रो नंबर 1 और रो नंबर 2 आया, हम ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, काम खत्म। कैसे, तो अपने पास हम सॉल्व करके भी बता देंगे, लेकिन अपने पास सीधी सी बात है, ये याद रखना, किसी भी एक डिटर्मिनेंट का रो और किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाए, क्या बोले, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एग्जांपल लिखना चाहे तो यहां से अपने पास दूसरा देख लो, या अपने पास ए बी सी पी क्यू आर, यहां से अपने पास लिख लो 3A 3B और ये अपने पास 3C के बराबर। ठीक है, अब देखो यह अपने पास गौर से देखो, तो एक अपने पास 3 टाइम्स क्या है, तो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम्स क्या है, थर्ड कॉलम। जब 3 टाइम्स है तो अपने पास पीछे वाला प्रॉपर्टी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, A B C P Q R, और इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये आ गया A B C के बराबर। अब देख लो, जैसे आपके पास किसी भी एक डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपने पास सेम हो गया, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 यानी आ गया 0 के बराबर। अब देख लो, यहां से आपने पास गौर से देखोगे तो यहां से आपने पास बताओ, इसका जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 जो है ना, वो अपने पास किसके बराबर है, 3 टाइम्स रो नंबर 1 के बराबर है, 3 टाइम्स रो नंबर 1 के बराबर। देख लो अपने पास 3 6 18, 6 टाइम्स, कितना अपने पास 6 टाइम्स रो नंबर 1 है। जैसे अपने पास 6 टाइम रो नंबर 1 है, यहां से अपने पास बताओ तो रो नंबर अपने के पास 3 से हम 6 कॉमन ले रहे हैं, रो नंबर 3 से अपने पास क्या कॉमन ले रहे हैं, 6 कॉमन। तो यहां से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 3 7 8 -9 2 11, यहां से अपने पास 6 कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 3 7 और ये आ गया अपने पास 8 6 48, जैसे ही 6 कॉमन ये आ गया अपने पास 6 के बराबर। हमें ये बताओ, ये जो पूरा वैल्यू वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अपने पास फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ गया, फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम आ गया, तो यहां से अपने किस हो जाएंगे, ये 6 × 0 0 के बराबर। यानी अपने पास सीधी सी बात, अगर लैंग्वेज में समझे तो कोई भी, अच्छा ये तो अपने पास ऊपर वाला है, इसमें अपने पास बताओ, कोई भी 2 रो, कोई भी 2 रो या कॉलम, कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या नहीं तो अपने पास आइडेंटिकल होनी चाहिए। सेम अपने पास सेम और आइडेंटिकल सेम है, सेम या नहीं तो मल्टीपल होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, आंख बंद करके आप 0 मानिएगा। या नहीं तो अपने पास नीचे वाला तो ऐसे भी ट्रू है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, अपने पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम इज 0, किसी भी अपने पास डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, देन आल्सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। तो यहां से अपने पास देख लो, अगर हमारे पास मान लो डेल्टा है, डेल्टा अपने पास क्या है, या अपने पास 0 0 0 1 2 3 6 8 और 100, ठीक है, यहां से अपने पास 100 की जगह 1 ही लिख दो यार, यहां से अपने पास 9 लिख दो। अब अपने पास देखो फर्स्ट रो 0 हो गया,
कोई भी डिटर्मिनेंट का अपने पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, अब की बार अपने पास एक रो या एक कॉलम के बारे में बात चल रही है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अपने पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने पास आंख बंद करके हम क्या डालेंगे, जीरो आंसर डालेंगे, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या करा है कि इवन नंबर ऑफ चेंजेस, इवन नंबर ऑफ चेंजेस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अगर अपने पास कोई भी डिटर्मिनेंट का अपने पास वैल्यू सेम बनाने है ना, तो रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या बोले हम, रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना अगर अपने पास किसी भी रो को अपने पास किसी दूसरे रो में चेंज कर रहे हैं, तो अगर अपने पास एक बार चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में एक माइनस साइन ऐड हो जाते हैं। जैसे अपने पास यहां पर देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाई नेगेटिव साइन, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस अपने पास अगर पॉजिटिव आ रहा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ चेंजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नोट इंटरचेंजेस के बारे में थोड़ी सी अपने पास ख्याल रखना है, रो वन को रो वन से ही चेंज करना है, क्या बोले हम, रो वन को रो वन से ही चेंज करने, रो वन को रो टू से चेंज करने, सीधी सी बात है अपने पास रो वन और रो टू को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस इट मीन्स ये है कि रो आई को अपने पास रो जे से और रो जे को अपने पास रो आई से इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अपने पास कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना, इसका मतलब यही है कि कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना, ऐसा नहीं कि कॉलम को अपने पास रो से चेंज कर दिए, ऐसा कोई इंटरचेंजेस नहीं होता है। कौन सा अपने पास, रो आई को अपने पास कॉलम आई से चेंज कर दिए, ठीक है, तो ऐसा अपने पास कुछ नहीं करना है, रो को रो से ही चेंज करना है, कॉलम को कॉलम से ही चेंज करना है। अगर रो को पूरे कॉलम से चेंज कर रहे हैं, वो अपने पास ट्रांसपोज होता है। बोले कि सर पीछे वाले तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही कहे थे कि रो को कॉलम से चेंज कर देना, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बता रहा है कि अपने पास अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होता है, और नंबर ऑफ चेंजेस कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपने पास बताओ डेल्टा 1 2 3 0 1 6, यहाँ से अपने पास -1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, यहाँ से अपने पास इसका डेल्टा बताओ। तो सबसे पहले अपने पास डेल्टा सॉल्व करके बता दो, जैसे अपने पास सॉल्व करके बताओगे डेल्टा, तो यहाँ से अपने पास 6 बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 इंटू ये और ये गया, तो 3 में से अपने के पास 6 घटाओ, 3 माइनस 6, तो सॉरी 3 माइनस अपने के पास 12, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स 9, माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया 0, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 इंटू बताओ तो ये और ये गया, तो किस तरह आ जाएगा 0 प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 9 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 12 के बराबर, देख लो ये दूनी 12, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 2 11, तो ये आ गया अपने पास 21 में से अपने के पास क्या करो 3 घटा लो, तो 9 में से 3 जाएगा, तो अपने के पास 21 में से 3 घटाओ तो 19 आ जाएंगे, तो हाँ या ना, तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 19 के बराबर, हाँ या ना। इसका जो वैल्यू वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे -19। एक बार कैलकुलेशन देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन गया तो अपने पास फिर सारे कंसेप्ट के धज्जिया उड़ जाएंगे। तो ये और ये गया, तो यह 3 और 3 में से अपने के पास 12 घटाओ, तो -9 के बराबर, -2 इंटू ये और ये गया, तो ये आ गया अपने पास +6 के बराबर, 3 इंटू तो ये आ गया अपने पास 2, सही है, तो ये आ गया 3 6 दूनी 12 -9, ठीक है, ये 19 आ गया। हम क्या करें इसमें अपने पास एक बस अपने के पास R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से, R1 को R2 से आपस में क्या करते रहे इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे अपने पास R1 R2 को इंटरचेंज करें, बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास 0 1 6 1 2 3, R1 की जगह R2 डाल दो, R2 की जगह R1 डाल दो, काम खत्म। बस अपने पास इंटरचेंजेस मतलब अपने पास R1 को R2 से चेंज कर दो, और यह -1 R3 को अपने पास एज इट इज रहने दो, यह आ गया अपने पास इसके बराबर। इसका वैल्यू बता सकते हो क्या, इसका वैल्यू अपने पास जैसे सॉल्व करो ये और ये गया, तो ये तो अपने पास 0 हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया, तो किस तरह आ जाएंगे 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 इंटू बताओ तो ये और ये गया, तो किस तरह हो जाएंगे 2 और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बताओ तो 4 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 3 3 6, तो माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने के पास 6 जगह 24 के बराबर, 24 में से अपने का 14 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास ये आ गया अपने के बराबर 2 2 4 के बराबर, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएंगे, और 3 और 3 6 -6, 24 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास 6 दिन बाद 6 रहेगा 18, ये आ गया अपने के बराबर 18 के बराबर। यहाँ से अपने के पास कुछ गलती किए हैं, तो ये आ गया अपने के पास 21, 21 में से अपने के पास 3 जाएगा, तो 8 3 11, ठीक है बेटा, यहाँ पे 18 ही होगा, देख रहे ये कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हो बेटा तू, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टर्म्स 18, देख लो अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 18 आ जाएंगे। अब बताओ ये -18 हो गया और ये अपने के पास +18,
अब सिर्फ और सिर्फ एक इंटरचेंज किए थे -18। अगर डेल्टा -18 है तो यहां से अपन के एक इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास डेल्टा 1 आया, क्या आया, डेल्टा 1 आया। जो डेल्टा 1 आया वो अपने पास बराबर सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का अंतर आया है, ठीक है। अब अपने पास एक और इंटरचेंज कर दो, इसमें क्या करो, एक और इंटरचेंज कर दो। यहां से अपने पास क्या करो, C1 को अपने के पास, यहां से अपने पास R3 को R2 में आपस में इंटरचेंज कर दो। R3 को R2 में अपने पास इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने पास इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास ये तो 0 1 6 AJT आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 1 -1 और ये आ गया अपने पास बराबर -1 2 और ये रहा हमारे पास -1 और 2 3, ये रहा अपने पास 1 और ये रहा अपने पास बराबर 2 के बराबर और ये रहा अपने पास 3 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। बस अपने के पास इसको इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह लिख दिया। जैसे हम ये लिख रहे हैं तो बताओ तो बेटा ये किसके बराबर जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब बोले सर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करो तो जाकर के अपनी भैंस चराओ और कुछ नहीं करो। यहाँ से माइनस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2 के बराबर। हाँ है ना, देख लो क्या गया अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, 3 2 6 6 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 24 के बराबर। 24 से 6 जाएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 18 के बराबर। अब देखो इवन इंटरचेंज कर दिए। अब हम क्या करें, इसको अपने के पास कॉलम 1 को आपस में चेंज कर दे रहे कॉलम 2 से। क्या करें, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे। जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करें तो ये आ जाएंगे 1 2 2 0 -1 और ये रहा अपने के बराबर 1 के बराबर और ये रहा 6 और ये रहा अपने के पास 3 के बराबर और ये रहा 3 के बराबर। बस अपने के पास इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, काम खत्म। अब देखो यहाँ से बताओ तो अगर 1 इंटू ये और ये गया तो बताओ तो किस आ जाएंगे -3 के बराबर, 0 तो अपने के 0 आ जाएंगे। 6 इंटू ये और ये गया तो इस आ जाएंगे 2 + 2 के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम 6 और प्लस टाइम 24 के बराबर। 24 में से 6 जाएगा तो अपने के कितना बचेगा, तो 24 में से अपने के 6 को माइनस करो तो ये आ गया 18 के बराबर प्लस 18 के बराबर। हमें ये बताओ, ये आ गया अपने पास डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 हो जाएंगे और ये हमारे पास डेल्टा 3 हो जाएंगे। यहां से बताओ तो डेल्टा 1 में से अपने पास डेल्टा 2 कब आया, डेल्टा 1 से डेल्टा 2 सॉरी डेल्टा से अपने पास डेल्टा 2 बताओ, डेल्टा से डेल्टा 1 अपने पास कब बना, अपने पास इवन एक चेंजेस के बाद, ये अपने पास ऊपर चेंजेस लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा से हमें ये बताओ डेल्टा 2 कब बना, 2 इंटरचेंजेस के बाद, ठीक है। डेल्टा से हमें ये बताओ डेल्टा 3 कब बना, तो 3 इंटरचेंजेस के बाद। कितने इंटरचेंजेस के बाद, 3 इंटरचेंज। तो देखो डेल्टा से डेल्टा 1 कब बना, जब अपने पास R1 को R2 में आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। जब R1 को R2 से इंटरचेंज किए तो यहां से अपने के पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। क्या बोले हम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम ने एक इंटरचेंज के बाद वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ अपने सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से देखो डेल्टा 1 किस बराबर, 18 के बराबर है। पहले डेल्टा था -18, -18 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो गया। अब देखो R3 को R2 से इंटरचेंज कर दिए तो डेल्टा से डेल्टा 2 का कब बना, तो अपने पास एक ये इंटरचेंज किया और दूसरा ये इंटरचेंज किया, तो 2 इंटरचेंज हुआ। 2 इंटरचेंज से अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। 2 इंटरचेंज मतलब अपने पास इवन नंबर, अगर अपने पास 2 करो 4 करो 6 करो 8 करो 10 करो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अगर अपने पास यही ऑड करेंगे, यानी अपने पास 1 करेंगे, 1 के बाद 3 करें, 3 के बाद 5 7 इतने इंटरचेंज करेंगे तो अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन चेंज, वो भी निगेटिव साइन के साथ। बस अपने पास प्लस माइनस का अंतर आता और कुछ नहीं। यहां से डेल्टा 3 कब बना, डेल्टा से डेल्टा 3 3 इंटरचेंजेस के साथ बना। जब 3 इंटरचेंजेस के साथ बना तो डेल्टा 3 को दो -18 को अपने के पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि और इंटरचेंजेस है, तो यह किस बराबर 18 के बराबर। कोई इतराज, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अगला अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अपने पास बाद में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। एडिशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट को हम कब ऐड करते हैं, कब अपने पास सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो अपने पास बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में अपने पास बाद में देख लेंगे, ठीक है। सिग्मा लगाना, इंटीग्रेशन लगाना, फलाना ढिमकाना, एक हेडिंग डाल करके समेशन ऑफ इंटीग्रेशन समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट करके एक हेडिंग हम पढ़ा देंगे। बस अपने पास थोड़ा सा आइडिया ले लो। 2 डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, यहां से अपने पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो अपने पास क्या कर रहा है कि 2 रो और कॉलम, क्या बोला गया, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम होनी चाहिए। हम 2 डिटर्मिनेंट को तभी ऐड करेंगे
जब हमारे पास किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा डिटर्मिनेंट को ऐड नहीं करेंगे। अब देखो, अब इनके पास ऐड करने का मतलब ये है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ये रहा, दूसरा डिटर्मिनेंट ये रहा, और हमारे पास इस दोनों को ऐड करके एक नया डिटर्मिनेंट ही बनाना है। क्या बना बोले हम? एक नया डिटर्मिनेंट ही बनाना है। तब हमारे पास ऐसा कंडीशन लगाना है। अब बोलेंगे सर लो 1 2 3 और 4 और प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास 2 3 6 और ये आ गया 5। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएंगे। बेटा हमारा कहने का सीधा सा मतलब ये है, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि 2 डिटर्मिनेंट को ऐड करके हमें एक नया डिटर्मिनेंट ही बनाने हैं। 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू को ऐड करके वैल्यू हमें नहीं बताने, हमें क्या बोले, एक नया डिटर्मिनेंट बनाने। तो बताओ, नया डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमारे पास दोनों डिटर्मिनेंट का अपने के पास कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम होनी चाहिए। कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम अपने का सेम, ये हम बोले तो यहां से देख लो सेम होनी चाहिए। बची हुई रो या कॉलम के एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड कर दो। अब अपने जो बचा हुआ है ना उसको अपने पास डायरेक्टली ऐड कर दो। तो यहां से देख लो, ये अपने पास ये रो और ये रो दोनों अपन सेम है, ठीक है। अब अपने पास अगर इसका रो 1 और इसका रो 2 सेम है, अगर अपने पास मान लो ऐसा कुछ हो गया एक्स वाई जेड और ये अपने पास पी क्यू आर और एस टी यू, ठीक है। अब अपने पास प्लस टर्म्स यहाँ पे ये कर लो कि जैसे पी क्यू आर और ये एस टी यू और ये अपने पास एक्स वाई जेड। सर अभी भी तो 2 रो और 2 रो सेम है, ये वाले रो और ये वाले रो। अगर इसका रो 1 सेम है, इसका रो 2 सेम है, तो इसका भी रो 2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पास इसका रो 2 उठा लिया, इसका अपने पास रो 1, ऐसा काम नहीं करना है। किस कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट का अगर इसका रो 1 सेम है, रो 1 तो इसका भी रो 1 होनी चाहिए, इसका रो 2 तो इसका भी रो 2 होनी चाहिए। ऐसा वाला, ऐसा नहीं कि अपने पास कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम अपने पास सेम हो गया अपने पास ऐड कर दे रहे हैं, ये गलती नहीं करना है। तो यहां से देख लो अपने पास अगर नहीं सेम है तो सेम बना लेंगे ना। सेम बनाने के लिए अपने पास ये प्रॉपर्टी अभी क्यों सीखे, प्रॉपर्टी नंबर सेम, प्रॉपर्टी नंबर अपने पास 4 क्यों सीखे। इवन चेंजेस पे अपने पास साइन चेंज नहीं होता, ऑड चेंजेस पे साइन चेंज हो जाता है, तो बस एक माइनस साइन के साथ अपने पास अंतर हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 रो सेम है तो अपने पास बस x को l से ऐड कर दो, y को m से ऐड कर दो, z को अपने पास n से ऐड कर दो। देख लो यही तो लिखा हुआ है, हाँ है ना। जब अपने पास यही लिखा हुआ तो अपने पास इसका प्रूफ हम बता देते हैं। प्रूफ अपने पास क्या है, इसको अपने पास इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। यहाँ से बताओ तो x इंटू a1 a2 b1 b2 लिख सकते हैं, हाँ है ना। बस देखते जाओ, माइनस टाइम्स y इंटू, बताओ तो y इंटू किसके बराबर जाएंगे, तो y अपने पास ये गया तो a1 a3 या अपने पास b1 b3 प्लस टाइम्स z इंटू किसके बराबर जाएंगे, तो z ये गया तो a1 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर a2 b1 और ये रहा b2। ये तो अपने पास पहले वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। इसको अपने पास एक्सपेंड करके ये वाले लिख दिए। अब अपने पास इसको एक्सपेंड करके हम इधर लिख रहे हैं। बताओ तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो l इंटू a1 a2, अच्छा a1 a2 कहाँ से, a2 a3 b1 b2 और ये रहा b3 के बराबर। प्लस टाइम्स बता दो, यहाँ से अपने पास माइनस आएगा m इंटू ये और ये गया तो ये किस तरह आ जाएंगे, a1 a3 b1 b3, है ना। और प्लस टाइम्स n इंटू, बताओ जैसे अपने पास n इंटू ये और ये गया तो आ जाएंगे a1 a2 b1 और ये रहा अपने पास b2 के बराबर, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो पिंक वाले और व्हाइट वाले को गौर से देखो, पिंक वाला व्हाइट वाला ये वाले और ये वाले सेम है तो हम कॉमन ले लें। जैसे हम कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, x प्लस एल बचेगा, है ना। x प्लस एल बचेगा तो किस तरह आ जाएंगे, a1 a2 b1 b2, है ना। माइनस टर्म्स अपने पास बता दो किस तरह आ जाएंगे, y और प्लस टर्म्स m लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। y प्लस m लिखेंगे तो अपने पास आ जाएंगे a1 a3 b1 b1 b3 प्लस टर्म्स z प्लस n, यहाँ से बताओ तो z प्लस n। जैसे अपने पास ये कॉमन ले, कॉमन अपने पास क्या ले रहे हैं, तो a1 a2 और ये अपने पास बराबर b1 b2। अगर तुम गौर से देखते हो तो ये अपने पास देख लो, इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे यही लिखा हुआ है, x प्लस एल को अपने पास एक्सपेंड करोगे तो x प्लस एल इंटू ये और ये गया तो अपने पास ये देखो ये तो आया है। सिमिलरली अपने पास माइनस टाइम्स y प्लस m तो ये और ये गया तो ये और ये तो लिखा हुआ है, हाँ या ना। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अपने पास इसको एक्सपेंड करो या इसको क्लब ही कर दो, इसको जैसे ही क्लब करोगे तो फर्स्ट आ गया x प्लस एल के बराबर, y प्लस एम के बराबर और z प्लस n के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो a1 a2 a3, ठीक है। सिमिलरली अपने पास b1
B2 और ये रहा अपने पास B3 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास क्लब करने के बाद हमारा आंसर ये हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने के पास एडिशन का सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी अपने के पास दो रो या दो कॉलम सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास क्रॉसपेंडिंग रो क्रॉसपेंडिंग कॉलम को अपने के पास ऐड कर दो, काम खत्म। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर देखो, अगर अपने के पास इधर से इधर आ रहे हैं, क्या बोले हम, इधर से इधर आ रहे हैं, तो इधर से इधर भी जाने आनी चाहिए बराबर। तो यहां से देख लो, इसको अपने पास क्या करो, इसको दो डिटर्मिनेंट पे स्प्लिट कर दो। तो हम क्या करें, 8 7 -9 और 2, यहां से अपने पास 18 और ये आ गया 42। ये दो कॉलम हम सेम रख रहे हैं। जैसे अपने पास दो कॉलम, यहां से अपने पास बताओ 2 3 और यहां से अपने पास 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहां से बताओ, तो अपने पास दो कॉलम सेम हुए, 8 7 -9 और 2 18 42, और यहां से अपने पास बताओ, तो यहां से अगर किस बराबर, तो अच्छा 8 लाने हैं तो यहां से अपने पास 7 4 कर दो, सॉरी 8 लाने हैं ना तो 6 कर दो, हाँ है ना। अब अपने पास क्या, ये आ गया 11 और हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो 11 तो 3 11 लाने हैं तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, हाँ है ना। ये अगर अपने किस तरह 48 5 अपने पास लिख लिए, तो ये किस तरह आ जाएंगे 43 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये दोनों डिटर्मिनेंट का अपने के पास देखो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम आया। अब इस दोनों को क्रॉसपेंडिंग ऐड कर दो, 6 2 8 8 3 11, 43 + 5 48 के बराबर। ऐसा ही नहीं और भी कर सकते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, तो यहां से अपने पास 3 7 8 -9 2 और 11, इस दोनों को सेम रख रहे हैं। इसको अपने पास क्या करें, -9 और यहां से अपने पास बराबर हो जाएंगे 2 और यहाँ पे 11 लिख दे रहे हैं बराबर। और प्लस टाइम्स हमें ये बताओ, हमें इस दोनों का ऐड करके यहाँ पर लाना है, तो ये आ गया 3 7 8 एज इट इज रहने दो, -9 2 और 11 एज इट इज रहने दो। अब अपने के पास यहाँ पर जो देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गया, फर्स्ट रो सेकंड रो। अब अपने पास यहाँ पर वो एलिमेंट लिखेंगे जिसका ऐड करके हमें ये बन जाए। तो 18 लिखना है, तो अपने पास 18 तो 9 27, 27 में अपने पास 9 घटाएंगे 18 आ जाएगा। 42 में से अपने पास 2 घटाओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 40 के बराबर, है ना। 48 में से 11 घटाओ तो कितना आ जाएगा 37 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 7 1 8 और ये किस तरह आ जाएंगे 3 1 4 48 आ जाएंगे। 40 और 2 42, 27 में से अपने पास 9 घटाओ 18। अब देखो आप इनके पास वो वाले कांड हो गए, किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट के, देख लो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये अपने पास प्रॉपर्टी बताया क्यों जा रहा है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो अपने पास जो पहला अपने पास तरीका बताया लेक्चर नंबर 1 में ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बता दिए थे, लेकिन प्रॉपर्टी क्यों बताया जा रहा है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। सॉल्व करना अपने पास एकदम भारी भरकम डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तुम सॉल्व करने बैठोगे बेटा आधा घंटा लग जाएगा एक क्वेश्चन का, सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, आगे की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसलिए बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास समेशन क्या होता है, सीधी सी बात है, समेशन करने के लिए हमारे पास कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर अपने पास कोई भी दो रो कोई भी क्रॉसपेंडिंग रो, इसका रो 1 तो इसका भी रो 1 सेम होनी चाहिए, इसका रो 2 तो इसका भी रो 2 सेम होनी चाहिए। अब अपने पास रिमेनिंग जो सेम नहीं उसको दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास वो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आ जाएगा बराबर। तो यहां से अपने के पास सिमिलरली अगर इधर से इधर जाने आ रहा है तो इधर से इधर भी जाने आना चाहिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², तो तुम्हें उल्टा भी याद रखनी होनी चाहिए, काम खत्म। वही अपने का सिंपल सा ये खेल है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, अब देखो इसको सॉल्व करो। एक अपने के पास बुर्बक लड़का आया और इसको खोल दिया, ऐसा नहीं कि खोलने के बाद सॉल्व नहीं होगा, बेटा सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्व होगा, एक पेज ये लगेगा, दूसरा पेज ये लगेगा, तीसरा पेज ये लगेगा, 3 पेज में जाकर के सॉल्व होगा। बस अपने के पास एक चीज याद रखना, ठीक है क्या, तो हमारे पास क्या बोले कि इसको अपने के पास क्या है, दो अपने के पास डिटर्मिनेंट ये, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। तो एलएचएस बताओ तो किसके बराबर दे रखा है, यहां से अपने के पास इसको चलो दो डिटर्मिनेंट भी हम खोल ही देते हैं, पहले अपने पास खोल देते क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अपने पास कोई भी दो रो सेम रख अपने पास खोल दो। जैसे ही दो रो सेम रख खोलते हैं तो यहां से बता दो ये एक्स और ये अपने पास ए, यहां से अपने पास वाई और ये रहा बी, ठीक है, और ये रहा अपने पास जेड और ये रहा हमारे पास किस बराबर सी के बराबर। फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रख रहे हैं, प्लस टाइम फर्स्ट रो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, और ये रहा हमारे पास के बराबर ए बी और सी। फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रखें। अब अपने के पास यहाँ पर वो सारे एलिमेंट लिखो, यहाँ से अपने पास 2x 2y, यहाँ से अपने पास बीच वाला कलर चेंज कर देते ताकि तुम्हें इजीली नजर आ जाए, 2x 2y और ये रहा अपने पास 2x 2y और ये रहा 2z। अब अपने पास यहाँ पर वो डिटर्मिनेंट लिखो कि दोनों के ऐड करके अपने पास ये बन जाए, ये आ गया 2a 2b और ये आ गया अपने पास 2c। अब अपने पास ये आ गया, ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो गौर से देखो
तो फर्स्ट रो सेकेंड रो का मल्टीपल है, सेकेंड रो फर्स्ट रो का क्या है, मल्टीपल है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएंगे। ये पूरा वैल्यू जीरो, ये पूरा वैल्यू जीरो, क्यों देखो इसमें थर्ड रो और सेकेंड रो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल है, थर्ड रो और सॉरी हाँ सेकेंड रो और थर्ड रो एक दूसरे के मल्टीपल है। तो आपने कहा प्रॉपर्टी नंबर पीछे वाला याद करो, ठीक है। अगर आपने कहा कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो दूसरे रो के मल्टीपल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। अब ये मत करना कि इसको सॉल्व करने बैठ जाना, यानी तो 2 कॉमन लेकर के देख लो, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो सेकंड रो में से, तो सेकंड रो और थर्ड रो सेम आ जाएगा। तो आपने कहा 0 + 0 0 के बराबर। ये तो हमारा RHS है। अब याद आया प्रॉपर्टी का कितना खतरनाक कमाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करने बैठते तुम्हारे मोए मोए हो जाते, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसमें ना अपने के पास जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हो ना लगा लो। दिस इज द किंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या अपने के पास किंग प्रॉपर्टी है ये, यहां से अपने के पास स्टार लगा लो जितना लगाना चाहते हो। हमारे पास ऑप्शन है स्टार लगाने का, आप देख लो अपने हिसाब से। प्रॉपर्टी नंबर 6, रो और कॉलम ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ना हर एक दूसरी डिटर्मिनेंट में लगा के देखना है, ये जो ऑपरेशन है हर एक दूसरी डिटर्मिनेंट में लगा के देखना है। इफ एनी रो और कॉलम, क्या बोले हम, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्ट, क्या बोले आपने पास, एडेड टू और सब्ट्रैक्ट विद इक्वी मल्टीपल ऑफ अनदर रो, विद इक्वी मल्टीपल ऑफ अनदर रो या अनदर कॉलम, देन the value of determinant remain unchanged, value of determinant remain unchanged, value of determinant remain unchanged by certain operation। ये सारे ऑपरेशन है अपने पास RI से, या अपने पास IJ क्या लिखा हुआ है वो अपने पास अभी बता देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, कोई भी अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, आपकी मर्जी है। आप यहां से अपने पास बताओ 1 2 3 0 6 5 4, यहां से अपने पास किस बराबर है, तो 1 ही ले लो। यहाँ से अपने पास 1 0 और ये रहा 1 के बराबर, 1 0 और ये रहा 1 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या करें, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन अपने पास कुछ नहीं है, ऑपरेशन में अपने पास क्या करें, R1 को क्या बोले हम, R1 को अपने के पास इंटरचेंज कर रहे हैं, किस में, R1 को अपने के पास R1 और प्लस टर्म्स R2 कर दे रहे हैं। R1 को क्या कर रहे हैं, R1 + R2 कर दे रहे हैं। बताओ तो बेटा R1 को जैसे R1 + R2 कर रहे हैं, तो R1 को अपने पास R1 + R2 कहने का मतलब ये है कि R1 को क्या करें, R1 और R2 को अपने पास जोड़ करके लिख दे रहे हैं। जैसे ही ऐड करके लिखेंगे तो बता तो R1 अपने के पास R1 + R2, तो 1 और ये रहा 0 और ये रहा 3, ये आ गया, सॉरी 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3। यहाँ से अपने पास इसका जो R1 होगा ना, इस दोनों का एडिशन होगा, ये आ गया अपने पास 0 6 और ये आ गया 5 के बराबर। इसको ऐड कर दो तो 5 3 8 और ये किस बराबर जाएंगे, 6 2 8 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। ये जो R1 होगा इसका वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 1 8 और 8 के बराबर, है ना। बाद में क्योंकि अपने पास छेड़खानी नहीं करना है, 1 6 5 1 0 और ये आ गया 1 के बराबर। अब देखो इसका अपने पास हटा दो, ये तो अपने पास बस बताने के लिए बोले थे, ठीक है। अब देखो R1 = R1 + R2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिट्टो सेम होगा। अब बोलोगे कैसे, तो सेम करके सॉल्व करके देख लो। डेल्टा इक्वलिटी किस आ जाएंगे, 1 इंटू ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 6, माइनस टर्म्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया माइनस टर्म्स 5, प्लस टर्म्स 3 इंटू ये और ये गया तो ये और ये गया तो ये आ गया 0, ये आ गया माइनस टर्म्स 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, 6 प्लस टर्म्स 10 और माइनस टर्म्स 18, तो ये आ गया किस बराबर, तो 16 माइनस टर्म्स 2 के बराबर। देख लो 16 में से अपने पास इसको सॉल्व कर लो, इसको अपने पास ये और ये गया, ये और ये गया तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने के पास 1 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया 6 के बराबर, माइनस टर्म्स 8 इंटू यहाँ से बताओ ये और ये गया, ये और ये गया 0, ये आ गया 5 के बराबर, है ना। प्लस टर्म्स 8 इंटू यहाँ से कैलकुलेशन एक बार देख लेना तो किस आ जाएंगे 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे 6 माइनस टर्म्स 40 और प्लस टर्म्स 48, ठीक है। तो 40 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 8 से 14। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, ये अपने पास -6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो एक सेकेंड थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो अपने हिसाब से। तो यहाँ से अपने पास प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे, अबे इधर हो जा तू, प्लस टर्म्स 8 इंटू ये और ये गया तो किस बराबर जाएंगे, तो 8 और माइनस टर्म्स 6 के बराबर, है ना। और ये गया, ये और ये गया तो अपने पास 0, ये माइनस हो जाएंगे। अब अपने पास सॉल्व कर लो तो ये आ गया 6 और प्लस टर्म्स 40 और माइनस टर्म्स कितना आ जाएंगे 48, तो ये आ गया अपने पास 46 में 48 जाएगा -2 के बराबर। अब देख लो हम क्या कि एक ऑपरेशन लगाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। दिस इज द किंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट,
यहाँ से अपने के पास किंग प्रॉपर्टी, किंग है, ये अपने के पास क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन लगाने हैं। कैसे लगाने, तो कोई भी अपने पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अपने के पास कोई भी ऑपरेशन लगाओ, हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। अब देखो ऑपरेशन का भी अपने पास कुछ फंडा होता है, क्या हम बोले ऑपरेशन का भी कुछ फंडा, ऐसा नहीं कि अपने के पास ये ऑपरेशन है रो को रो के साथ ही मैनिपुलेट करना है, कॉलम को कॉलम के साथ ही मैनिपुलेट करना है। ऐसा नहीं कि रो को कॉलम के साथ कर दिए, कॉलम को रो के साथ कर दिए, ये गलती मत करना। ठीक है, तो अपने पास कुछ अपने के पास यहाँ से इसको छोड़ लो, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, कुछ अपने के पास प्रॉपर्टी, ये अपने के पास एग्जाम्पल हम लेके आए हैं, उसको पहले देख लेते हैं, फिर अपने के पास पहले ये देख ही लेते हैं, फिर अपने के पास आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपने पास डेल्टा इक्वल टू इसके बराबर है, इसको अपने पास इससे चेंज करना है। हमारे पास क्या बोला गया, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है R1 है ना, उसको अपने के पास क्या करो R2 से घटा दो, तो R1 किस बराबर है 2 -1 और ये आ गया इस बराबर 3 के बराबर। ठीक है, R2 अपने के पास R2 घटाने हैं, तो -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0 और -4 और उसमें 5R3 जोड़ देना है। तो बता दो 5R3 जैसे जोड़ोगे किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 15 के बाद R3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यह किस आ जाएंगे 10 और ये आ गया 10 और ये रहा अपने पास 25 के बराबर। क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कर दो, क्या बोले हम क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कर दो, तो जैसे अपने पास 5 है 25 के बराबर, क्रॉसपॉन्डिंग ऐड करोगे 10 1 11, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ से अपने पास R1 जो लिख रहे हैं वो अपने पास यहाँ से हम देखेंगे, तो ये आ गया 10 1 11, 11 में से 2 जाएगा तो -9 बचेगा, हाँ है ना, और ये अगर 10 में से 1 जाएगा तो अपने पास 9 बचेगा, और 25 25 3 28, 28 में से 4 जाएगा तो अपने पास 24 बच जाएगा। देख लो 25 3 28, ये अपने पास R1 जो आ गया, ये जो R1 लिखाया हुआ है ना, ये R1 इसका R1 है, यानी फर्स्ट रो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना और कुछ नहीं, एक बार देख लेते फिर से, पता चले कि लास्ट में जाकर के अच्छा कैलकुलेशन एरर है। तो R1 आपने के पास R1 में आपने पास क्या जोड़ना है, तो R2 घटाने हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आपने पास 5R3 जोड़ना है, तो 5 10 10 और ये आ गया 25 के बराबर, 25 और 3 कितना आ जाएगा अपने पास 28, 28 में से 4 जाएगा तो अपने पास 24 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 11 में से 2 जाएगा तो अपने पास -9 आ जाएगा बराबर। तो ये अपने के पास ये आ गया। सिमिलरली R2 बताओ, R2 को क्या करना है अपने के पास, इसका जो R2 लिखना है ना, वो R2 क्या है 104, 3R3 अपने के पास, तो ये आ गया -6 और ये आ गया 6 और ये आ गया अपने के पास 6 5 3 15 के बराबर, इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा अपने के पास R2 जो आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास -5 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर, और 15 4 19 के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से अपने के पास -2 2 और ये रहा 5 के बराबर। अब देखो इस दोनों का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो सेम आएगा, क्या आएगा अपने पास, इस दोनों का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब सेम। इसका वैल्यू निकाले क्या, इसका डेल्टा हम निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू बता दो ये और ये गया, तो ये आ गया -8 के बराबर क्योंकि ये 0 हो जाएंगे, प्लस टर्म्स 1 इंटू ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 5 और प्लस टर्म्स 8 के बराबर, और प्लस टर्म्स 3 इंटू बता दो ये और ये गया तो किस आ जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से बताओ माइनस टर्म्स 16 और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 40 के, 8 5 13 के बराबर, 8 4 12 13 के बराबर, और प्लस टर्म्स 6 के बराबर, तो ये आ गया 10 10 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, ये पूरे का जो वैल्यू हो अपने के आ जाएंगे 3 के बराबर। देख लो तो ये आ गया अपने के पास 16 में से 3 ये आ गया अपने के पास, हाँ 10 किधर आ गया, हाँ 16 में से 6 जाएगा तो 10 10 में से और 13 में से 10 जाएगा तो 3 के बराबर, इसका जो डेल्टा आएगा वो 3 के बराबर हो गया। अब हमें इसका डेल्टा बताओ, तो माइनस टाइम्स 9 इंटू थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो देख लेंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6 पंचे 30 के बराबर और माइनस टाइम्स 38 के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स 9 इंटू बता दो ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 25 के बराबर और प्लस टाइम्स 38 के बराबर, प्लस टाइम्स 24 इंटू बताओ, जैसे अपने पास 24 इंटू किस बराबर जाएंगे 24 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स 10 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 12 के बराबर। अब हमने क्या सॉल्व कर लो, ये 3 ही लाने हैं, मोए मोए ना हो जाए। चलो हम कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना कैलकुलेटर निकालेगा, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट कौन करेगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास मैथ्स कैलकुलेटर, लेकिन मास्टर जेई में कैलकुलेटर नहीं देता है, तो बेटा हमारे यहाँ कैलकुलेटर है ना, ठीक है, हमारे एग्जाम में यूज़ कर सकते नहीं कर सकता है भाई। तो 38 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 38 में से 30 जाएगा तो ये आ गया -8 नॉट है, तो ये आ गया अपने पास 9 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 9 72 हो जाएगा, ये आ गया माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 72 के बराबर। ठीक है, यहाँ से बताओ, यहाँ से माइनस जो भी आएगा 38 में से 25 माइनस कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 25 में से ये आ गया अपने के पास 13, 38 में से 25 माइनस करो कितना आ जाएगा अपने के पास 13, 13 को अपने किससे मल्टीप्लाई कर लो 9 से, तो प्लस 13 तो किस आ जाएंगे 13 नामा 117 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे 24 दूनी 48 के बराबर 48 के बराबर, हाँ या ना,
देख लो अपने पास, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा 24। तो यहाँ से बताओ तो 117 में से अपने पास क्या माइनस कर लो, तो 48 माइनस कर लो, और यहाँ से अपने के पास माइनस क्या करो, तो माइनस टाइम 72 माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा अपने पास -3 के बराबर। मोए मोए हो गया, यह किस बराबर -3। हमारा जो आंसर है +3 होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर गलती हुआ है, यहाँ पर देख लो अपने के पास, अच्छा -3 आएगा भाई। यहाँ से अपने के पास 72 8 2 10, तो ये आ गया +3 के बराबर। तो इधर भी +3 आ गया, इधर भी +3 आ गया। तो यहाँ पर देख लो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। यानी अपने पास ऑपरेशन एक ऐसा चीज है ना जो बहुत सारे डिटर्मिनेंट को ऐसे इतने आसान कर देंगे ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, ये डिटर्मिनेंट है जिसको अपने पास ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल अप्लाइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाने से पहले अपने पास कुछ पॉइंट है वो देख लो। क्या करा अपने पास, एट अ टाइम, एक टाइम में, एट अ टाइम बात कर रहे हैं, एक टाइम में एटलीस्ट 1 रो 1 कॉलम रिमेन अनचेंज। यहां से अपने पास 3x3 अगर डिटर्मिनेंट, जनरली 3x3 का ही सॉल्व करते हैं, 2x2 का तो अपने पास ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और हमारे सिलेबस में 3x3 का ही ज्यादा डिटर्मिनेंट आएगा। 4x4 तो विलुप्त ही हो चुका है इस दुनिया से, ना जे मेन से पूछता है ना जे एडवांस से पूछता है। तो 3x3 में अपने के पास कोई भी अपने के पास कम से कम एक रो को तो इंटरचेंज करने, मतलब एक रो रिमेन सेम रहना है। यानी अपने पास R1 को अपने पास इंटरचेंज कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 में, और R2 को इंटरचेंज कर दो किससे, तो R2 और प्लस टर्म्स R3 में। ठीक है, कम से कम अपने पास मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते एक साथ। क्या अपने के पास एटलीस्ट 1 रो, तो एक साथ लगाने, कितने, एक साथ के बारे में बात कर रहा है, एक साथ। तो अपने पास 3x3 में अपने पास मैक्सिमम 2, अपने के पास मैक्सिमम कितने, तो 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ। अब इसके बाद वाले में अपने पास फिर से 2 लगा लो, तो हम अनलिमिटेड लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज रहने देना है। ठीक है, अनचेंज रहने देना है, मतलब अपने के पास किसी भी तीनों रो को आप इसमें इंटरचेंज नहीं कर देना है, इस बात का ख्याल रखना है। आगे अपने के पास दूसरा, आप ओनली रो और कॉलम चेंज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं। ऐसा नहीं कि सर ये जो ऑपरेशन जब लगा रहे हैं ना, तो C1 को अपने के पास, ये अपने के पास R1 में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 और प्लस टाइम्स R2। ठीक है, अब अपने के C1 दूसरा ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 और माइनस टाइम्स C2 प्लस टाइम्स C3। बेटा एक साथ अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो रो में लगाएंगे या नहीं तो कॉलम में लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने पास एक ऑपरेशन रो में लगा रहे, दूसरा ऑपरेशन कॉलम में लगा रहे, ये गलती भूल कर भी नहीं करना है। यानी अपने पास रो में जब लगा रहे तो रो में ही लगाने, दोनों रो को एक साथ इंटरचेंज करना है। कॉलम में जब लगा रहे तो दोनों कॉलम को, 2 कॉलम में अगर लगा रहे तो दोनों कॉलम में ही लगाने। ऐसा नहीं कि एक रो में लगा दी एक कॉलम में। अब हम फ्री है कि एक को इंटरचेंज रखना है तो अपने पास 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो एक रो में लगा दी एक कॉलम में, ये गलती भूल के भी नहीं करना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपने के पास क्या करो, स्टार लगा दो। कितना आपने के पास, किधर गया स्टार, ये दिल लगा दो। चलो ये आ गया मेरे पास, इसमें दिल लगा दो, ये दिल लग गया पूरा में। ये ऑपरेशन में ख्याल, ये अपने के पास है, ध्यान रखना थोड़ा सा क्या दिमाग में, चेंज रो और कॉलम को उसी स्टेप में यूज नहीं करना है। क्या हम बोले कि चेंजेस रो या कॉलम को उसी स्टेप में अपने के पास यूज नहीं करना है। अबे तू इधर हो जा, दिल अपने के पास किधर भाग गया, खैर रहने दो। ठीक है, यानी अगर हमारे पास, क्या हम बोले, जैसे हम R1 का ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 और प्लस टाइम्स R2 और माइनस टाइम्स R3 कर दिए। ठीक है, अब R2 में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो यहां से हमने लिख दिया R2 प्लस टाइम्स 2R1। बेटा ये नहीं करने हैं, ये नहीं करना है। यानी अगर आपके पास रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो सेम टाइम में रो 2 में अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 1 का यूज नहीं करना है। सिमिलरली अगर कॉलम 1 में लगा रहे कि कॉलम 1 अपने पास इंटरचेंज कर दे रहे, किस इधर लिख दे रहे, इधर तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां से कॉलम 1 को अपने पास इंटरचेंज करें, कॉलम 1 और प्लस टाइम्स 2 टाइम्स कॉलम 2। ठीक है, अब अपने पास कॉलम 2 जब हम लगा रहे हैं कॉलम 2 में, तो यहां से अपने पास कॉलम 2 और प्लस टाइम्स 2 टाइम्स कॉलम, यहां से अपने पास 1 लगा दे रहे हैं। ये नहीं करना है। हम क्या बोले, जिस रो को चेंज कर रहे हो ना ये करना है ना ये करना है। ठीक है, यानी अपने पास कह रहे हैं चेंज रो, यानी जिस रो को चेंज कर चुके हैं उस स्टेप में, ठीक है, उस चेंज को अपने पास दूसरे, उस रो को दूसरे वाले ऑपरेशन में यूज नहीं करना है, दूसरे वाले स्टेप में यूज, दूसरे वाले अपने पास ऑपरेशन में यूज नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला देख लो अपने पास, ये क्वेश्चन की तरह लिख लो, क्या है, लिस्ट एट अ टाइम ऑपरेशन 3x3 डिटर्मिनेंट, अपने पास डिटर्मिनेंट 3x3 का, चेक फॉर वैलिड या इनवैलिड। अपने पास कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। चलो अपने के पास हम यस और नो करेंगे।
ये क्या लगा सकते हैं, R1 को अपने पास R1 माइनस 5R3, यस ये अपने पास ट्रू है। अब देखो अपने पास R1 को R2 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर R3 और प्लस टाइम्स x बराबर, तो यहां से अपने के पास साइन थीटा R1, यस ये भी कर सकते हैं। यानी अपने पास R2 में अपने के पास कोई भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आयोडा हो या अपने के पास साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 को देख लो अपने के पास R1 माइनस R2 और प्लस टाइम्स 5R3, कोई दिक्कत। फिर R2 जो लगा रहे हैं ना वो R2 माइनस टाइम्स 3R3, हाँ ये भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपके पास R1 यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखो R1 को अपने पास यूज करें, R1 माइनस ये आ गया। अब देखिए R2 अपने के पास इसमें दूसरा ऑपरेशन में R1 यूज आ गया, दूसरा ऑपरेशन में R1 यूज आ गया, ये नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। C1 को अपने C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं, पहले अगर सिंगल ऑपरेशन लगाना लगा सकते हैं, लेकिन जैसे C2 दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, ये दो मतलब अपने दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं, तो C1 अपने इसमें यूज आ गया, ये नहीं कर सकते हैं। R1 को अपने R2 प्लस R3, ये भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप R1 है तो यहां पर अपने पास पहला स्टेप R1 होना ही चाहिए, अगर R1 है तो पहला अपने पास R1 होनी चाहिए, अगर R1 नहीं है तो अपने पास मोए मोए होगा आपका, ठीक है। तो ये अपने पास नहीं कर सकते हैं। R1 को क्या किया, ये भी नहीं कर सकते। देखो पहला ऑपरेशन रो में लगा रहे, दूसरा ऑपरेशन कॉलम में, अपने पास रो में लगा रहे तो रो में ही लगाने, कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में ही यूज करने, ऐसा नहीं कि एक रो में लगा दिया एक ऑपरेशन अपने पास कॉलम में लगा दिए, ये गलती नहीं करना है। अगला R3 को R3 प्लस 8, यहां से अपने पास R3 में अपने पास क्या ऐड कर दिए, तो यहां से अपने पास 8 ऐड कर दिए, ये भी नहीं करना है। यानी अपने पास कोई भी कांस्टेंट ऐड या कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अपने पास रो के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहां से अपने पास C2 को C1, अबे ये क्या है, ये सब नहीं करने। R1 को R3, ये भी नहीं करना है। अब देखो किसी भी तीन को एक साथ भी नहीं लगा सकते। R1 को अपने पास देखो, ओ ये अपने पास C1 C2 C1 C3, ये कहां से आ गया, ठीक है। R1 को अपने पास रो को रो के साथ ही करना है, अबे ये कहां से, ये गलती। C1 को अपने पास 3C1 और 2C2 माइनस टाइम C3, ये कर सकते हैं अपने पास कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ, वो अपने पास बाद में बता दिया जाएगा। इस पे अपने पास स्टार मार्क लगा दो, स्टार मार्क मतलब टर्म एंड कंडीशन, आगे अपने पास पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने पास ऑपरेशन पता चल गया। यानी अपने पास मैक्सिमम दो अपने पास रो या दो कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अगर 4x4 का है तो अपने पास 4 बार, अपने पास कोई 4x4 का है तो 3 रो या 3 कॉलम को एक बार इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगला अपने पास जिसपे स्टार लगा हुआ है, इस पे ख्याल रखिएगा, चेंज रो को अगर किसी दूसरी स्टेप में यूज कर रहे हैं, सेम ही अपने के पास सेम ही स्टेप में दो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो चेंज रो या चेंज कॉलम को उस स्टेप में यूज नहीं करना है। ये अपने पास ये सारी प्रॉपर्टी थी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला ये अपने पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस पे भी दिल लगा दो। ये बोले ना कि थोड़ा सा अपने पास चेंजेस के साथ ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन सा, सबसे लास्ट वाले जो बताए थे ना, ये वाले, ठीक है, इस पे स्टार लगाए थे वो यही है। अरे ध्यान है क्या, ध्यान रखना, इफ यू अप्लाई एनी ऑपरेशन C1, कुछ इस टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, देन रिमेन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स T टाइम्स सो कंपनसेट डिवाइडेड बाई T। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए अपने पास ये ऑपरेशन लगा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये डेल्टा है, ऑपरेशन लगाने के बाद अपने पास ये जो कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया, इसको अपने पास क्या मानिए डेल्टा डाइस, ये क्या है डेल्टा डाइस। तो अगर ये जो डेल्टा होगा ना, ये डेल्टा होगा अपने पास डेल्टा डाइस अपॉन 2 के बराबर होगा। यानी अगर अपने पास रो 1 में जब ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको अपने पास किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट मतलब अपने पास 2 3 8 9 किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें अपने पास उसको कंपनसेट करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 को, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 3 लिख दे तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास 3 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू अपने पास डेल्टा डैश अपॉन 2 है, वो उतने टाइम्स ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, उतने टाइम्स ज्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अपने के पास 6 आ रहा है, मान लेते हैं अपने के पास इस डेल्टा का वैल्यू अपने के 6 बराबर है, इस डेल्टा का वैल्यू 10 आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको ऑपरेशन लगाने के बाद मान लीजिए डेल्टा डैश आया, तो डेल्टा डैश अपने पास 10 अपॉन 2 आएगा, जो कि अपने पास 5 के बराबर होगा, बराबर, ठीक है। तो सॉरी डेल्टा डैश जो भी आएगा उसको अपने पास क्या करना है, तो इसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देना, इसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देना, यानी तो डेल्टा डैश हमारा जो आएगा ना वो अपने पास 20 के बराबर आएगा। क्या अगर 20 के बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 10 के बराबर, कोई इतराज। तो अपने पास डेल्टा डैश जो आएगा ना वो अपने पास जिस नंबर से हम R1 को मल्टीप्लाई कर दिए, अगर अपने पास यहीं पर फॉर एग्जांपल यहाँ से अपने पास इसमें ऑपरेशन लगा रहे कौन सा C1 और 3 टाइम्स C2, C1 3 टाइम्स C1 और प्लस टाइम्स C2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने का जो डेल्टा डबल डैश आएगा उसको अपने के पास किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, जब तब ये अपने पास डेल्टा के बराबर आएगा, ठीक है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने के पास अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपने के पास उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उससे, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए C1 को अपने पास ऑपरेशन लगा रहे C1 और प्लस टाइम्स अपने पास 3 टाइम्स C2 और माइनस टाइम्स 4 टाइम्स C3 के बराबर, ठीक है। तो अगर इससे जो कंपनसेट करने के बाद डेल्टा ट्रिपल डैश आएगा वो अपने पास डेल्टा के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो जिस रो को चेंज कर रहे हैं उस रो को अपने पास किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा अपॉन 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये वाले अपने के पास सही है, जिससे मल्टीप्लाई करें उससे अपने पास डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला फिर से मीम है, ये एक जो मूवी देखे हो ना, कौन सी मूवी का ये डायलॉग है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट दिख रहा है क्या? हाँ सर ओपन कर दिया, अबे ओपन नहीं करना था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक जो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है वो डायलॉग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कोई भी डिटर्मिनेंट तुम्हें दिखे तो वो डिटर्मिनेंट को खोलना नहीं है बेटा, पहले ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। पता चले कि हमें डिटर्मिनेंट दिखा और ओपन कर दिए, इतना भारी भरकम होगा ना कि तुम दोबारा उसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे, छोड़ दोगे, अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ोगे। तो डिटर्मिनेंट देखते ही ये नहीं है कि खोल देना है, कहीं पर कोई दिखे नहीं कि उसके पीछे चलते बसना है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। सेम डिटर्मिनेंट के साथ है, डिटर्मिनेंट दिखे नहीं कि खोल देना है, ये गलती नहीं करना है। आगे अपने के पास डिटर्मिनेंट को देखकर क्या सोचना चाहिए, ठीक है। आपके मन के जो ख्याल है, जैसे रोड पर चलते हो और तुम देखते हो ना किसी को तो क्या ख्याल आता है, तो बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट को देख करके क्या ख्याल आनी चाहिए ना, वो देखो। पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैसे बनेगा? तो बाय प्रॉपर्टी, इतने प्रॉपर्टी तो बता दिए गए हैं, ठीक है, सारे प्रॉपर्टी बता दिए गए हैं, तो बाय प्रॉपर्टी। टर्म को छोटा करो, सेम बाय प्रॉपर्टी। टर्म आपके पास इतना बड़ा है, उसको क्या करो, छोटा करो। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी लगा करके ऑपरेशन लगा करके अगर छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर दो। अगला, रो और कॉलम से कॉमन लो, रो या कॉलम से किसी से कॉमन लो, और उस जो चीज कॉमन लियो ना उसको अपने पास किस में भेज दो। अगर रो से कॉमन लियो तो कॉलम में भेज दो, और कॉलम से कॉमन लियो तो उसको रो में भेज दो, ठीक है। तो ये अपने के पास अगला जो दिमाग में ये ख्याल आनी चाहिए। उसका अगला, सिमेट्रिक, सेम एलिमेंट बनाने की कोशिश करो। सिमेट्रिक मतलब अपने के पास सेम एलिमेंट बनाने की कोशिश करो। सेम कैसे बनेगा? तो सारी रो को ऐड कर दो, यानी तो अपने पास सारी कॉलम को ऐड कर दो। सेम बनाने की कोशिश करना, कैसे बनाएंगे? तो अपने पास एक बार तो ये चेक ही कर लेंगे, इसमें अपने पास स्टार मार्क लगा दो। यहां से अपने पास क्या चेक करना है कि सारी रो और सारी कॉलम को अपने पास क्या कर दो, एक बार ऐड करके देख लो, यानी तो अपने पास सारी रो को ऐड करके देख लो, यानी तो सारी कॉलम को ऐड करके देख लो। ये तो अपने पास हर एक, जैसे अपने पास एक प्रॉपर्टी होता था इंटीग्रेशन में, या कि अपने पास किंग प्रॉपर्टी, सिमिलरली अपने पास इसको याद रख लेना कि सारी रो या सारी कॉलम को अपने पास एक बार ऐड करके देख लो, नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा चीज क्या जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो फैक्टर चाहिए वो बनाओ। अपने पास क्या चाहिए, जो भी फैक्टर हमें चाहिए वो बनाने की कोशिश करो। अब बोलेंगे सर ये सब अपने पास क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो अब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में अपने के पास सारे जो चीज हम बोले ना कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आनी चाहिए, आपको क्या सोचनी चाहिए डिटर्मिनेंट को देख करके, ये सारे एक एक क्वेश्चंस में हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, अब अपने पास 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने पास इसको एंड करते हैं। यहां से अपने पास डेल्टा इक्वल टू इसके बराबर है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अपने के पास क्या करा है, ये जो डेल्टा है ना हमें प्रूव करना है कि ए बी सी से इंडिपेंडेंट है। इसका अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, 2, 4, 10 आ जाएंगे, जिसमें अपने पास ए बी सी डी नहीं देखने को मिले। चलो सॉल्व करते हैं इसको, अपने पास 2 तरीके से हम सॉल्व करके बता देंगे। चलो अपने के पास इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास दूसरा तरीका भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या करा है कि 1 1 1 है, और ये अपने पास बी 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 सी ए सी ए सी। पहला अपने पास क्या बोला गया, यहाँ पर देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैसे, तो बाय ऑपरेशन। चलो इसमें हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना वो अपने पास बता देते हैं। इसमें 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और R2 को क्या कर रहे हैं, R2 और माइनस टाइम्स R3 कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये दोनों ऑपरेशन के पास इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। बेटा तू इधर हो जा, तू थोड़ा सा, ठीक है, खैर छोड़ो, ठीक है। तो R1 को अपने के पास जैसे ही ऑपरेशन लगा रही है, बता तो डेल्टा इक्वल टू किस बराबर देंगे, ऑपरेशन लगाने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे R1 को R2 से घटाओगे, 1 को 1 से घटाओ 0, BC को अपने पास CA से घटाओ, यहाँ से अपने पास BC और माइनस टाइम CA, ठीक है। अगला अपने पास बताओ, इसको इससे घटाओ, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे BC और B प्लस C माइनस टाइम CA, और ये किस आ जाएंगे तो A प्लस C के बराबर, A प्लस C के बराबर। अब बोलेंगे सर घटाने चले थे, ये तो बल्कि हो गया, अभी देखते हैं ना कितना बल्कि हो रहा है, या अपने पास आसान हो रहा है। अब अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, पहला थॉट अपने पास आनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाओ।
अब अपने पास R2 को क्या करें, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, ये आ गया 0। इसको अपने पास बताओ ये किस तरह आ जाएंगे, CA और माइनस टर्म्स अपने पास क्या आ जाएंगे, AB के बराबर। ठीक है, यहाँ से बता दो ये आ गया CA और A प्लस C के बराबर और माइनस टर्म्स AB और A प्लस B के बराबर। ठीक है, अगला अपने पास AJT, एक बार में अपने पास मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये आ गया AB और ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया AB इंटू हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो A प्लस B के बराबर। ठीक है, इसको तो अपने पास छेड़खानी करना ही नहीं है थर्ड रो को। अब अपने पास क्या करो, इसमें से थोड़ा सा अपने पास जो कॉमन आ रहा है कॉमन देख लो। तो डेल्टा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 0 0 और ये 1। यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास C कॉमन आ रहा है, तो B माइनस A आ जाएंगे। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो A कॉमन आ रहा है, तो ये किस बराबर जाएंगे, तो जैसे अपने पास A कॉमन आ रहा है तो ये आ गया अपने पास C माइनस B के बराबर और ये रहा हमारे पास A के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ से अपने पास C कॉमन ले लो, जैसे C कॉमन लेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया B स्क्वायर और प्लस टाइम्स BC के बराबर और माइनस टाइम जैसे A कॉमन लिए बता तो C कॉमन लिए तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स A स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया AC के बराबर। हाँ है ना। ठीक है, अगला अपने पास इसमें से भी क्या कॉमन आ जाएंगे, तो इसमें से अपने के पास A कॉमन आ जाएंगे। बताओ तो जैसे A कॉमन लेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया अपने के पास AC और प्लस टाइम्स C स्क्वायर के बराबर और यहाँ पे A कॉमन लिए तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स AB और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स B स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना। ठीक है, और ये अपने पास AJT रहने दो, AB इंटू A प्लस B तो AJT रहने दो। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो वो देख लेना। अब यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है कुछ तो इसका फैक्टर कर लो, तो यहाँ से आ गया BC स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या आ जाएंगे, तो डेल्टा इक्वल टू ये आ गया अपने पास 0 0 और ये रहा 1 के बराबर, C इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, C इंटू B माइनस A के बराबर और ये आ गया अपने पास बराबर A इंटू C माइनस B के बराबर। हाँ है ना, और ये रहा अपने पास A के बराबर, A B के बराबर है, नॉट A, ये अपने पास किस बराबर है, A B के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इसका फैक्टर करोगे तो ये आ गया अपने पास B इस तरह से कॉमन नहीं, यहाँ से अपने पास इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, B स्क्वायर और माइनस टाइम्स A स्क्वायर और प्लस टाइम्स B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, B माइनस A और इंटू अपने पास B प्लस A के बराबर। हाँ है ना। ठीक है, इस दोनों का अपने पास ऐसा लिख दिए और यहाँ से अपने के पास क्या है, BC है और यहाँ से AC है, यहाँ से अपने पास क्या करो, प्लस टाइम C अगर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले ले, C कॉमन ले ले तो किस तरह आ जाएंगे, B माइनस A के बराबर। हाँ है ना। अब देखो गौर से देखो तो B माइनस A कॉमन आ गया, तो यहाँ से हम क्या करें, B माइनस A अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अगर अपने पास के बराबर A प्लस B प्लस C के बराबर। देख लो B माइनस A इसमें से कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C के बराबर। सिमिलरली अपने के पास यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास A तो पहले से, C यहाँ से पहले से, तो यहाँ से बता तो C इंटू C को उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो C माइनस B के बराबर और इंटू अपने पास यहाँ पर A प्लस B प्लस C के बराबर हो जाएंगे। इसको अभी अपने पास सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे और A आ जाएंगे और यहाँ से अपने पास देख लो वही रामा कटोरा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को किस बराबर लिख सकते हैं, C प्लस A और C माइनस B के बराबर। ठीक है, तो C प्लस A और यहाँ से अपने पास क्या कॉमन ले लेंगे, तो A कॉमन लेंगे तो C माइनस A आ जाएंगे, C माइनस B आ जाएंगे, तो ये इसके बराबर हो गया और ये आ गया अपने पास A B और इंटू आ गया अपने पास A प्लस B के बराबर। हाँ है ना। अब अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करें, तो कॉमन आ रहा है क्या, देख लो B माइनस A इधर से कॉमन आ रहा है, C माइनस A इधर से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो और C भी यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जो आ रहा है वो पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, C इंटू B माइनस A फर्स्ट रो में से। ठीक है, और सेकेंड रो में से किस बराबर हो जाएंगे, क्या कॉमन आ रहा है, तो A इंटू C माइनस B, A इंटू C माइनस B इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 0 0 और ये आ गया 1 के बराबर, ये आ गया अपने किस बराबर 1 और ये आ गया अपने के पास ये भी 1 के बराबर और ये रहा अपने के पास AB के बराबर। हाँ है ना, और यहाँ से अपने के पास क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देख लो तो A प्लस B नहीं, यहाँ से अपने के सारे कॉमन आ गए तो किस तरह आ जाएंगे, A प्लस B प्लस C के बराबर, ये भी A प्लस B प्लस C के बराबर और यहाँ से अपने के पास क्या कॉमन आए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास इसमें से AB कॉमन ले ले, AB कॉमन नहीं आएगा भाई, ऐसा गया अपने पास AB इंटू आ गया अपने पास A प्लस B के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो अगर गौर से देखो तो अपने पास फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गया, जब फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम आ गया इसका मतलब कि ये पूरा 0, जब ये पूरा 0 तो इस पूरे का वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 0 के बराबर। जब 0 के बराबर है तो ये तो प्रूव करना था, ये अपने पास इंडिपेंडेंट ऑफ ABC आ गया, कोई इतराज। तो ये था अपने के पास इसका मेथड नंबर 1, ये क्या था अपने पास इसका मेथड नंबर 1। अब चलते मेथड नंबर 2 पे। तो मेथड नंबर 2 में अपने पास थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और, तो मेथड नंबर 2 अपने पास किस बराबर है, इस पूरे को क्या करें ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ABC से डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे अपने पास ABC से मल्टीप्लाई ABC से डिवाइड तो 1 BC और ये आ गया अपने पास BC इंटू B प्लस C के बराबर, ये आ गया अपने पास 1 CA और ये आ गया इसके बराबर CA इंटू A प्लस C के बराबर, और ये आ गया 1 AB और ये आ गया इसके बराबर AB इंटू A प्लस B के बराबर। ठीक है। अब हमें ये बताओ, ए को अपने पास क्या करें, फर्स्ट रो में भेज दे रहे हैं, ए को अपने पास फर्स्ट रो में भेज दे रहे हैं, बी को अपने पास सेकंड रो में भेज रहे हैं और सी को अपने पास थर्ड रो में भेज रहे हैं। यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे 1 अपॉन में ए बी सी। ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास ए बी सी के बराबर और ये अपने पास आ जाएंगे ए बी सी और इंटू अपने के पास बी प्लस सी के बराबर। ए को अपने पास फर्स्ट रो में भेजें, बी को सेकेंड रो में तो बी और ये आ जाएंगे अपने के पास ए बी सी के बराबर अगेन, और ये भी अपने पास ए बी सी के बराबर और ये आ गया अपने पास ए प्लस सी के बराबर। सी को थर्ड रो में भेजे तो एक आ जाएंगे ए बी सी के बराबर और ये आ गया ए बी सी के बराबर और ये अपने पास ए प्लस बी के बराबर। हाँ है ना। अब अपने पास बताओ कॉमन किस में से आ रहा है, तो इसमें से अपने पास फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है और सेकेंड कॉलम में से, तो यहाँ से बताओ तो ए बी सी इंटू अपने पास ए बी सी। हाँ है ना। और होल अपन में अपने पास बताओ तो ये किस आ जाएंगे ए बी सी, जैसे कॉमन लिए तो ये आ गया ए बी सी 1 1 1 और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो बी प्लस सी ए प्लस सी और ये आ गया अपने पास ए प्लस बी के बराबर। अब यहाँ पर अपने पास एक ऑपरेशन लगा दो, कौन सा ऑपरेशन, तो यहाँ से अपने पास R1 को R1 प्लस R3 बताओ, R1 को अपने पास R1 प्लस R3 जैसे लिखेंगे ये तो अपने पास गया, यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे ए बी सी और इंटू अपने पास बताओ तो R1 को R1 प्लस R3 लिखेंगे तो किस आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। अच्छा R1 नहीं पे C1 है, या अपने पास इसको हटाओ, यहाँ से अपने के पास ये C1 है, इसको अपने पास ये जो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसमें अपने पास कॉलम में लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। C1 को क्या करो C1 प्लस C3 करो। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। हाँ है ना। और यहाँ से अपने किसको आ जाएंगे तो 1 1 1 बी प्लस सी के बराबर, सी प्लस ए के बराबर और ये आ गया किसके बराबर ए प्लस बी के बराबर। अब अपने पास फर्स्ट कॉलम में से अपने पास क्या कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी जैसे अपने पास फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास ए बी सी आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया किसके बराबर 1 1 1 1 1 1 और ये आ गया बी प्लस सी और सी प्लस ए और ये किस बराबर आ जाएंगे ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, ये पूरा अपने पास किस बराबर है 0 के बराबर, यानी पूरा वैल्यू किस बराबर है 0 के बराबर। तो ये तो प्रूफ करना था कि ए बी सी से क्या है इंडिपेंडेंट है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास इसका मेथड नंबर 1 ये रहा और मेथड नंबर 2 हमारे पास ये रहा। अगला अपने के पास क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पर, तो इसको हमें प्रूफ करना है इसके बराबर। यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इस क्वेश्चन में अपने के पास करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ से अपने के पास ये 2 नहीं है बल्कि अपने के पास ये 3 है, जैसे अपने के पास 2 को हटाइए, यहाँ पे अपने के पास क्या है 3 है। ठीक है, तो ये अपने के पास अब प्रूफ करना है। चलो अपने पास ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या करें सारे कॉलम को ऐड कर दो, तो C1 को अपने पास क्या करो C1 प्लस C2 प्लस C3 करो। जैसे अपने पास सारे कॉलम को ऐड करेंगे तो बताओ तो कॉलम को अपने पास ऐड करें तो ये C1 प्लस C2 C प्लस C3, जैसे इन सारे को ऐड करेंगे तो बताओ तो ये कॉलम 1 किसके बराबर जाएंगे, कॉलम 1 का अपने पास फर्स्ट एलिमेंट या अपने पास ए प्लस तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। सिमिलरली अपने पास ये भी यही हो जाएंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर और ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर और ये आ गया अपने पास बराबर ए बी प्लस सी प्लस 2b के बराबर और ये आ गया अपने पास ए जे टी ए के बराबर, ये रहा b, ये भी b रहा और ये आ गया इसके बराबर c प्लस ए प्लस 2b के बराबर। हाँ है ना। इसको अपने पास सॉल्व कर लो। यहाँ से अब क्या है ऐसे दिख रहा है कि अपने पास इसमें से क्या कॉमन ले तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो बताओ तो ये आ गया 1 1 1, ये आ गया अपने पास ए, ये आ गया अपने पास बी प्लस सी प्लस 2b के बराबर और ये रहा 1 के बराबर, ये भी b और ये आ गया b के बराबर और ये किस बराबर आ जाएंगे c प्लस ए प्लस 2b के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैसे बनेगा तो इस दोनों को अपने पास आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना वो अपने पास ऑपरेशन में R1 को क्या कर रहे हैं R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 को क्या कर रहे हैं R1 माइनस R2 कर रहे हैं। जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ से बताओ तो ये तो अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। बताओ तो ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर। इसमें से अपने पास R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ से अपने पास थोड़े से ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर। यानी तो इसमें ये कर ले क्या ये भी 0 के बराबर हो जाए। चलो 0
यह किस बराबर है, ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ से अपने पास बी प्लस सी प्लस 2a है, ये अपने पास ए है, हम भी कहेंगे मोए मोए हो गया ये, यहाँ से अपने पास ये बी नहीं है, ये अपने पास ए है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये किस बराबर है, 2a के बराबर, और ये भी अपने पास 2a के बराबर, 2b तो यहाँ पर है और ये हमारे पास a के बराबर। तो r1 माइनस R2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, और ये अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो एक और कर सकते क्या, इसको इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ से अपने पास R2 में से अपने पास क्या कर रहे हैं, R2 और माइनस टाइम्स R3 कर रहे हैं। जैसे R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ से किस बराबर जाएंगे, ये 0 के बराबर, और यहाँ से अपने पास a प्लस बी प्लस सी के बराबर, और यहाँ से माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी के बराबर, हाँ है ना। और ये अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1a, और ये रहा अपने पास c प्लस a प्लस 2b के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया इसके बराबर। और पूरी क्वांटिटी ये तो अपने के पास एज इट इज है। तो यहाँ से बताओ तो इसको अपने के पास अब एक्सपेंड कर ले क्या, अब एक्सपेंड ही कर लो, किसके अलॉन्ग, तो यहाँ से अपने पास सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास ये गया, ये अपने पास फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। जैसे ही फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, और इंटू ये और ये गया, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किस आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन पूरे का होल स्क्वायर, इसको अपने पास ये गया और ये जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, और मल्टीप्लाई तो 0 इंटू दिस के बराबर, ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, होल क्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने के पास प्रूफ करना था, यहाँ से अपने के पास स्क्वायर नहीं है बल्कि अपने के पास ये क्यूब है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके अगला भी अपने के पास, ये भी आपके होमवर्क है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके आगे वाले भी, ये भी आपके होमवर्क है, ये जे एडवांस 2016 का है, जिस साल हम कोई एग्जाम दिए थे। ठीक है, इसके बाद ये भी आपके होमवर्क है, तो 3-4 होमवर्क हो गए। तो होमवर्क में आपके पास आपको करना क्या है, सारे क्लास के क्वेश्चंस, फिर से सारे क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, फिर से करने हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं, डीपीपी मिलेगा तो डीपीपी आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना है इस वीडियो में। ये थे हमारे पास लेक्चर नंबर 2। अगर लेक्चर नंबर 2 से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये डीपीपी कहाँ मिलेगा, ये अपने पास ये जो क्लास नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।